सबों को गुड मॉर्निंग, जोहार, सुप्रभात। जेपीएससी के सफर में आप लोग को आज पुनः स्वागत है। तो हम लोग अभी तक ज्योग्राफी का बहुत सारा पार्ट देख लिए हैं और उसमें कुछ कुछ पार्ट जो है ना उसको जेपीएससी के सिलेबस में अलग दिखा दिया है। जैसे कि खान एवं खनिज जो है, उद्योग है, उसको एक अलग से बना दिया है 5 नंबर का। उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। तो अलग करने के बाद हम लोग पाते हैं कि आज हमारा लास्ट क्लास हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग जो है इसको झारखंड का कृषि और मृदा, ठीक है, ये 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और ये दोनों जब पढ़ेंगे तो हम लोग का ज्योग्राफी जो है सो लगभग खत्म हो जाएगा। तो आपका 10 नंबर का तरह कही कि आपका 10 नंबर का तैयारी हो गया। उसमें कुछ एक आध दो चीज छूटेगा, ठीक है, उसको हम लोग फिर से देख लेंगे यदि कुछ छूटा है, ठीक है, या कुछ छूटा हुआ रहेगा तो आप लोग जो है सो दिलीप पढ़ाने से पहले ही आज बोल रहे हैं सर 2 क्वेश्चन है। ठीक है दिलीप, पूछ लीजिए आप। पहला दिलीप का क्वेश्चन है, पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन दिलीप? चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग शुरू करने से पहले क्वेश्चन ही डिलीट कर लेते हैं। जब आते हैं दिलीप को मन में, क्या उसको बोलते हैं, एक और है सर, ठीक है, मन में जिज्ञासा उठ गया है तो हम लोग उसको पहले डील कर लेते हैं। क्वेश्चन है सर, पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है। बस स्टार्टिंग में जब मैं भी तैयारी करता था ना तो ये क्वेश्चन से मैं भी डरता था और मतलब सोचते थे पता नहीं क्या पूछना है। पलामू अभ्यारण्य, सही ना? पलामू अभ्यारण्य, ठीक है। आपको बहुत जगह बुक में लिखा हुआ मिलेगा पलामू अभ्यारण्य पलामू में है, ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा लातेहार में, लातेहार, ठीक है, यही क्वेश्चन रहता है। तो वास्तव में जो है सो पलामू अभ्यारण्य यदि है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि पलामू अभ्यारण्य कहाँ है, तो उसका जो आंसर है वो पलामू है, ठीक है। उसका आंसर लातेहार नहीं है, क्योंकि पलामू, क्योंकि लातेहार में कुछ एरिया उसका आता है, अमानत नदी पास उसका कुछ एरिया आता है तो उसको हम लेते हैं, लेकिन उसका जो मेन, उसका जो गेट है, उसका मेन जो ऑफिस है वो पलामू में है, इसलिए हम लोग उसको पलामू उसका आंसर मानते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन किससे हो जाता है कि हम लोग पलामू अभ्यारण्य को और बेतला टाइगर रिजर्व को, दोनों को हम लोग एक मान लेते हैं। कंफ्यूजन हम लोग को वहां से शुरू होता है दिलीप, ठीक है। क्या है कि बेतला टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और इसी बेतला टाइगर रिजर्व का एक छोटा सा पार्ट है पलामू अभ्यारण्य, ठीक है। ये पूरा एक क्या है, बेतला है, बेतला, और इसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है, पलामू अभ्यारण्य, ठीक है, पलामू सेंचुरी, ठीक है। तो बेतला और पलामू सेंचुरी जो है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसका एक पार्ट है। यदि क्वेश्चन ने पूछता है कि बेतला कहाँ है, ठीक है, तो उसका आंसर जो है सो लातेहार है। लेकिन यदि क्वेश्चन ने पूछता है कि पलामू अभ्यारण्य कहाँ है, तो उसका आंसर पलामू है। कोई डाउट दिलीप? और एक और कौन है वो भी आप पूछ लीजिए जल्दी, हम लोग अब आगे करते हैं। हाँ, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का टॉपिक है, दिलीप समझते हैं, एक लास्ट में दिलीप पूछेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग मृदा पढ़ेंगे, और जब हम लोग मृदा पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग को कृषि पढ़ना और आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसी मृदा वैसी खेती, ठीक है। काली मिट्टी रहेगी तो वहां पे कपास मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी रहेगी तो वहां पे खेती बढ़िया होगा, ठीक है। ऊपरी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, वहां पे खेती खराब होगी थोड़ी, ठीक है। पथरीली मिट्टी है तो वहां पे दलहन का खेती होगा, ठीक है। धूसर मिट्टी है तो वहां पे लगभग सब कुछ होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले मिट्टी पढ़ेंगे। जब हम लोग मिट्टी पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हम लोग को फिर आपको कृषि बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक्चुअली पता है ना क्या है, अ, एक सिस्टमेटिक है। सबसे पहले जहां पे भी है वहां का चट्टान कैसा है, ठीक है, वहां का चट्टान कैसा है, चट्टान से फर्क पड़ता है कि वहां का मृदा कैसा है, ठीक है, और मृदा से फर्क पड़ता है कि वहां का मिट्टी कैसा है। सॉरी,
मृदा से फर्क पड़ता है कि वहां पे कृषि कैसा होगा। ओह, चट्टान से हमको क्या मिलता है, तो मृदा मिलता है, और मृदा से हमको पता चलता है कि वहां पे कृषि कैसा होगा। ठीक है। अब जहां पे धान वाला खेती लायक मृदा नहीं रहेगा, पीकू बोल रही सर ऑप्शन में पलामू नहीं रहा तो लातेहार होगा ना, हाँ तब मार सकते हैं, क्योंकि हम बोले ना उसका कुछ एरिया वहां पे भी है। ओके पूर्णिमा, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि चट्टान, ठीक है, रॉक्स, और जैसा रॉक्स होगा वैसा ही सॉइल होगा, ठीक है, और जैसा सॉइल होगा वैसा ही वहां पर एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, जैसा रॉक्स वैसा ही सॉइल वैसा एग्रीकल्चर। ठीक है। आपको यदि कहीं पे झारखंड में क्या है आपको पता है ना, आर्कियन चट्टान से झारखंड बना हुआ है, आर्कियन से है, आर्कियन रॉक्स यहाँ पे मिलता है। तो आर्कियन रॉक्स कितना है, अप्रोक्स 90% है। तो यहाँ पे जो रेड सॉइल जो है ना, रेड सॉइल, वो भी 90%। आर्कियन सॉइल से, आर्कियन जो रॉक्स है उसी से रेड सॉइल बना हुआ है, 90% है। ठीक है। तो आपको वो मिलेगा। दिखता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह के छोटे या बड़े कणों को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है। इसके निर्माण, विशेषताओं एवं धरातल पर वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग मृदा विज्ञान कहते हैं, तो सॉइल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं ना। ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर जो परत जो है, ठीक है, जिसमें हम लोग चल रहे हैं, भूल रहे हैं, खा रहे हैं, जिसको आप लोग हर दिन देख रहे हैं, ठीक है, वास्तव में ये क्या आपका सॉइल है। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़िएगा, ठीक है, उसमें आप लोग सॉइल का पूरा सारा कुछ पढ़िएगा। ठीक है। उसमें हम लोग मृदा परिच्छेदिका करके एक चीज पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको मिलेगा सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना दूर तक कौन सा सॉइल है, उसके बाद क्या, उसके बाद सॉइल क्या, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है। ये सब सारा हम लोग सॉइल साइंस उसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। वास्तव में जो इसका जो कंपोजिशन होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसके कंपोजिशन जो है, ठीक है, सॉइल की कंपोजिशन है, उसमें अप्रॉक्स 45% क्या होता है, अप्रॉक्स 45% क्या होता है, तो मिनरल्स होता है। 45% क्या है आपका, तो मिनरल्स। ठीक है। उसके बाद 25%, 25% क्या है, तो एयर है। ठीक है। 25% क्या है, चलता ही और इसी तरह से चला जाएगा। ठीक है। 25% क्या है, तो वाटर है, और 5% क्या है, तो कार्बनिक मटेरियल है। ठीक है। कार्बनिक मटेरियल है। ऐसा हमारा जो है सो सॉइल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। जिसमें आपको जो है सो सबसे ज्यादा 45% आपको क्या मिलता है, तो मिनरल्स मिलता है, 25% एयर, 25% वाटर, और कार्बनिक आइटम जो है, कार्बनिक मटेरियल जो है वो आपको 5% मिलता है। ठीक है। अब जो है सो झारखंड में मृदा और उसका हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे, सॉइल और उसका एरिया कितना है। मैं आपको क्या बताया था अभी कि झारखंड में 90% जो है सो क्या है, झारखंड में 90% रेड सॉइल है। ठीक है। और 10% आपका जो है सो और अदर है। तो 90% झारखंड का टोटल एरिया का कितना है, ठीक है, झारखंड का टोटल एरिया आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आप लोग को दो चीज मिलता होगा, एक मिलता होगा 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, और दूसरा आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आप लोग को मिलता होगा 29,716 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे मिलता है आप लोग को दोनों चीज पढ़ने के लिए। ठीक है। तो दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ये 29,714 स्क्वायर किलोमीटर है, 2011 का जो हुआ था, ठीक है, काउंटिंग, उसमें इसको लिया गया था। और 79,716 है, ये फॉरेस्ट का रिपोर्ट है। ठीक है। ये फॉरेस्ट का रिपोर्ट है, और फॉरेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे जो है सो 79,716। लेकिन इंडिया के रेफरेंस में जो फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसको जेन्युइन माना जाता है, उसको सही माना जाता है। तो अभी आने वाला टाइम में जब भी होगा तो ये जो हमारा है 29,716 स्क्वायर किलोमीटर, ये जो आपका है सो सही मान लिया जाएगा। ठीक है। कि हमारा कितना झारखंड का है, 29,716। तो फॉरेस्ट का ही रिपोर्ट है, उसमें हम लोग देखते हैं कि 90% हमारा क्या है, तो रेड सॉइल है, और जो है सो एल्यूवल, एल्यूवल सॉइल, एल्यूवल, ठीक है, एल्यूवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट, ठीक है,
ये सब जो सॉइल हमारा जो है सो कितना है, तो 10%। ठीक है, इसको हम लोग रेतीले को क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल बोलते हैं ना। ठीक है, सैंडी सॉइल है। तो इसको आप लोग ऐड कीजिए, दोनों को कितना आ रहा है, 4 2 6 7 4 11 1 7 7 9। देखिए इतना ही आ रहा है ना। ये जो लिखा हुआ है, जो डाटा लिखा हुआ है, किससे लिया हुआ है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से लिया हुआ है, इसलिए आपका जो है 79,716 आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो रेड सॉइल, उसमें ठीक है, बोलता है झारखंड का लगभग 90% भाग में पाया जाता है। ठीक है, राजमहल का जो उच्च भूमि जो क्षेत्र है वो, ठीक है, और दामोदर घाटी का जो गोंडवाना का जो क्षेत्र है सामने वाला वो, ठीक है, और ये दो ही ना, हाँ ये दो, और थोड़ा सा लेटेराइट सॉइल आपका जो है सो पाट प्रदेश में है। ठीक है, वो उसको छोड़ के झारखंड का जो 90% जो इलाका है वहां पे आपको क्या मिलता है, तो रेड सॉइल मिलता है। ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलता है, तो रेड सॉइल मिलता है। ठीक है, इसका जो रंग है, ठीक है, वो रेड क्यों है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है। क्यों रेड है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है। वास्तव में क्या होता है, ठीक है, कि इसमें आयरन होता है। क्या होता है, आयरन। आयरन, आप लोग जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, नहीं भी होंगे तो आप लोग को इतना पता होगा कि आयरन को हम लोग क्या लिखते हैं, एफी लिखते हैं। ठीक है, और एफी जो है, तो जब बारिश जब होता है, ठीक है, चाहे बारिश पानी से जब ये मिलता है, मतलब H2 इसमें मिलेगा। ठीक है, और ये जो है सो Fe2O3, इसको फिर बाद में आप लोग कर लीजिएगा। Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे उसको 2 कर देंगे, 2Fe हो गया, H2O। ठीक है, प्लस H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और H2O वो यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे वहाँ कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग कितना कर देंगे, 3। अब हमारा हमारा जो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, 3 2 6। वहां पे हाइड्रोजन में कितना निकला है, एक निकला है, उसको 6H करके हम लोग बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही ना होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये हमारा क्या, Fe2O से हमारा क्या निकल गया, तो फेरिक ऑक्साइड निकल गया, ये फेरिक ऑक्साइड। और इसी फेरिक ऑक्साइड के कारण आपको जो है सो हमारा जो सॉइल का जो कलर है वो आपको रेड दिखता होगा। आप लोग देखते होंगे कहीं एक लोहा का छड़ है, ठीक है, उसको आप लोग जो है सो बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, बाहर फेंक दीजिए, बरसात के दिन में आप लोग देखिएगा उसमें धीरे धीरे उसमें जंग लगता है, और उस जंग का जो कलर होता है ना वो रेड होता है। वो रेड क्यों होता है, इसी फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो हमारा जो झारखंड का जो पूरा जो जमीन है, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो आर्कियन, आपका जो चट्टान है आर्कियन रॉक्स है, ठीक है, उससे आपका बना हुआ है। और आर्कियन रॉक्स के बने होने के कारण क्या है, इसमें जो आयरन का मात्रा जो बहुत होता है, और आयरन जो है वो जब जल से, वाटर से रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और इसी फेरिक ऑक्साइड के कारण हमारा जो झारखंड है वहां पे 90% जो जमीन जो है वो आपको रेड सॉइल मिलेगा। एनी डाउट किसी को, ये रिएक्शन समझ में नहीं आया होगा ना, कोई बात नहीं, फेरिक ऑक्साइड खाली याद कर लेना है। ठीक है, ये रिएक्शन अच्छा आप लोग को बहुत तीव्र इच्छा होगा, फिर हम बाद में बता देंगे समझने का। बोलता है कि इसका विशेषता क्या है, तो हजारीबाग कोडरमा क्षेत्र में अब्रक मूलक लाल मिट्टी तथा धनबाद में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो खासकर कोडरमा गिरिडीह का जो पार्ट है सो, ठीक है, और समझ गए, ठीक है, गिरिडीह का जो पार्ट है वो गिरिडीह का नॉर्थ वाला पार्ट, ठीक है, हाँ गिरिडीह का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, हजारीबाग का नॉर्थ वाला पार्ट है, जो कोडरमा का पार्ट है, वहां आपको पता है एक खनिज है जिसका नाम है अभ्रक ना, उसको इंग्लिश में माइका बोलते हैं ना, हाँ माइका। ठीक है, तो अभ्रक मूलक माइका, बीच में ऐसा, जैसे कि हमको पूर्णिमा बोल रही थी सर, इंग्लिश वर्ड का यूज कीजिएगा, तो बीच में यदि कोई ऐसा वर्ड आता है पूर्णिमा, जो आपको, क्योंकि क्या होता है ना, समझाते हुए आदमी दोनों वर्ड का यूज थोड़ा नहीं कर पाता है। ठीक है, फ्लो में जो वर्ड आता है वही चला जाता है। ठीक है, और मैं खुद जेपीएससी में हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में एग्जाम ही लिखता हूँ, दोनों ठीक है, बट हिंदी प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो जिसके चलते क्या होता है कि हिंदी वर्ड याद रहता है। ठीक है, तो वैसा कोई वर्ड जो आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग वहां लिखिए कमेंट में, हम देख लेंगे कि इस वर्ड का आप इंग्लिश जानना चाह रहे हैं, तुरंत मेरा दिमाग में आ जाएगा तो ठीक है, तो गूगल सर्च कर लेना है, क्या इसमें दिक्कत। ठीक है, तो हाँ हम लोग कहाँ थे, अब्रक मूलक में थे ना। ठीक है, और आपको नोट्स सारा मिल रहा है ना इंग्लिश में, नोट्स आपको जो है सारा इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ाने समय हिंदी यूज करें, नोट्स आपको सारा इंग्लिश में मिल जाएगा। पुण्य वाली ओके सर। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, तो हजारीबाग और कोडरमा का इलाका है। ठीक है, वहां पे जो है सो
अब्रक मूलक जो माइका है, ठीक है, उसका मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वहां का जो मिट्टी है, रेड मिट्टी वहां पे मिलता है, लेकिन उसमें आपको जो है सो माइका का अंश आपको दिखेगा, ठीक है। वास्तव में उपजाऊ बहुत मिट्टी नहीं होता है, क्योंकि माइका के अंश के चलते वहां जो है सो वाटर जो है उसका ठीक से वहां पे मिल नहीं पाता है वाटर, ठीक है। वाटर जो है जहां पे जाना चाहिए पौधे के पास वाटर को नहीं जा पाता है, माइका के चलते उसको रोक देती है, ठीक है। तो बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं होता है, लेकिन आपको पता है होना चाहिए कि उधर जो है सो उस टाइप का मिट्टी मिलता है, ठीक है। और क्या है, तो धनबाद में जो है सो लाल काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। धनबाद में लाल काली मिट्टी पाई जाती है। धनबाद में काली मिट्टी पाने वही राजमहल वाला जो बेसाल्ट वाला जो काली मिट्टी है ना, उसी का थोड़ा बहुत अंश जो है सो धनबाद वाले क्षेत्र में मिलता है, और जिसके चलते आपको जो है सो लाल काली मिट्टी का वहां जो है सो आपको मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। ये आपको जो है सो जामताड़ा एरिया में भी आपको मिलेगा, केवल धनबाद में नहीं मिलेगा, जामताड़ा एरिया में भी आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है। इसमें खनिज तत्व में आपको पता है लौह तत्व मिलेगा ही, एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट वाला इलाका है, वहां भी आपको जो है ये चीज मिलेगा। आप कभी पाट प्रदेश, कभी कोई नेतरहाट इसमें घूमने के लिए गए होंगे, तो आप देखे होंगे जैसे ही आप लोग रांची से पश्चिम आप लोग जाना शुरू करते हैं, या उधर कुड़ू से, या इधर जो है सो इधर से मानिए ना पिस्का, नगड़ी पिस्का इधर से आप जा रहे हैं, तो आपको उधर जितना आपको मिट्टी दिखेगा पूरा रेड मिट्टी आपको दिखेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना टक टक लाल, एकदम पूरा टक टक लाल एकदम दिखेगा, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि वहां पे बॉक्साइट मिलता है, और बॉक्साइट का भी वही वाला है, फेरस ऑक्साइड वहां भी मिलता है, और जिसके चलते जो है वहां का मिट्टी भी आपको रेड मिलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा चतरा तरफ का मिट्टी या इधर संथाल परगना मिट्टी तो काला उधर है, उधर फिर जलोढ़ मिट्टी भी वहां पे मिलता है, इधर कोल्हान का मिट्टी, ये सब मिट्टी में थोड़ा सा आपको फर्क मिलेगा, लेकिन मेनली जब हमारा जो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो बीच का जो रांची वाला जो है, या पाट प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, लातेहार का क्षेत्र है, वहां पे आपको एकदम टक टक लाल मिट्टी मिलेगा, एकदम रेड सॉइल, ठीक है। सिलिका की प्रचुर मात्रा होती है और प्रचुरता होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म के अल्पता। अब क्या है, नाइट्रोजन नहीं है, मतलब एन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, फास्फोरस को पी बोलते हैं, एवं जीवाश्म की अल्पता, ठीक है। और जीवाश्म भी नहीं मिलता है, इस तरह से पोटेशियम भी बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, एनपीके, तीन ठो जो खाद होता है, ये तीन में से तीनों चीज हम लोग को जैसे रेड सॉइल में नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग क्या डालते हैं, डीएपी, क्या डालते हैं, डीएपी, ठीक है। डीएपी में क्या होता है, एन भी होता है, पी भी होता है, और के भी होता है, ठीक है। कहीं कहीं पोटास भी का भी मिट्टी से, हम लोग तरफ का जो मिट्टी है, चतरा हजारीबाग तरफ का जो मिट्टी है, वहां पोटास का आपको कमी थोड़ा दिखेगा, तो हम लोग पोटास भी डालते हैं मिट्टी में, ठीक है, क्योंकि दूसरा बलुई टाइप का मिट्टी हो जाता है। इसका प्रमुख फसल कौन है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, गन्ना है, और मूंगफली है। देखिए वास्तव में कहीं पे भी लिखता है ना प्रमुख फसल, आप लोग वहां इंडिया के ज्योग्राफी के टर्म में आप लोग पढ़ेंगे, या यहाँ झारखंड ज्योग्राफी के टर्म में आप लोग पढ़ेंगे, तो प्रमुख फसल का मतलब होता है ना कि वहां पर हेक्टेयर जो यील्ड है, ठीक है, पर हेक्टेयर क्या है, जो यील्ड है, ठीक है। यील्ड का मतलब हिंदी मीडियम में आप लोग समझिए कि यील्ड का मतलब होता है कि पर हेक्टेयर कितना खेती हो रहा है, कितना उपज हो रहा है, ठीक है, उसको लोग यील्ड बोलते हैं। तो पर हेक्टेयर जो यील्ड है वो जो है सो कितना है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो मिट्टी का प्रमुख फसल कौन है। ये ऐसा नहीं है कि हमारा, आप लोग देखते होंगे कि रांची में धान का खेती नहीं होता है, होता है, ज्वार बाजरा गेहूं गन्ना मूंगफली, आप धान भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, धान भी का भी खेती होता है, लेकिन क्या है, धान का जो क्रॉप यील्ड जो है वो बहुत कम है, ठीक है। आप वही धान का खेती आप बंगाल उड़ीसा में जाके देख लीजिए, ठीक है, वही धान का खेती आप पंजाब में देख लीजिए, बिहार में जाके देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, और वही अपना आप झारखंड में देखिए, तो दोनों में आपको आसमान जमीन का फर्क दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो रेड सॉइल है वो इस मिट्टी के लिए जो है सो कारगर नहीं है। रेड सॉइल जो है सो वहां पे धान का खेती जो है सो बहुत बढ़िया नहीं होता है। उसका एक और रीजन है, धान की खेती के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। और झारखंड का जो भी मिट्टी है आपको पहली क्लास में बता दिए कि यहाँ जितना भी है वो सब आर्कियन रॉक से बना हुआ है, और आर्कियन रॉक से बनने होने के कारण ये जो है सो पानी को बहुत कम स्टोर कर पाता है अपने के पास, पानी को कम होल्ड कर पाता है, और जब पानी को कम होल्ड करेगा तो सिंपल सी बात है उसका यील्ड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो बहुत कम उत्पादन होता है, ठीक है। नॉर्मली जब यहाँ पे झारखंड में 4 मने कट्ठा, ठीक है, एक है कहावत है 4 मने कट्ठा, ठीक है, एक कट्ठा में 4 डिसमिल होता है, एक कट्ठा, हाँ 4 डिसमिल होता है, ठीक है, और 4 मन में 80 किलो होता है, मतलब जो है सो एक डिसमिल में कितना हो गया, 20 केजी, सही ना हुआ, 4 मने कट्ठा, हाँ।
1 डिसमिल में कितना होगा? 20 केजी। मतलब यदि झारखंड में 1 डिसमिल में 20 केजी यदि खेती यदि हो रहा है धान का, तो सुपर खेती है। ठीक है, इससे बढ़िया बम्फार, जिसको बोलते हैं ना बम्फार इस साल धान हुआ है, वो वाला हाल है। ठीक है, लेकिन यही जो है सो बिहार और बंगाल में 7 और 8 चला जाता है। ठीक है, पंजाब में 10 तक जाता है। ठीक है, उड़ीसा का जो पूर्वी वाला जो इलाका है जहां पे 3-3 बार धान का खेती करता है, वहां हम लोग का 10 चला जाता है। मतलब क्या, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को 2-3 महीने हम लोग का कटा जाता है। हम लोग का दूसरा ऑप्शन नहीं, हम लोग धान लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे धान को नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसका जो यील्ड क्रॉप है वो बहुत कम है। क्या यहाँ पे बढ़िया होगा? रेड मिट्टी है तो ज्वार बहुत बढ़िया होगा, बाजरा बहुत बढ़िया होगा, गेहूं बढ़िया होगा, गन्ना बहुत बढ़िया होगा, मूंगफली होगा। अब इसमें क्या है कि गेहूं, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, ठीक है, सबको पानी चाहिए, क्योंकि ये जितना भी खेती है, ठीक है, ठीक है, बारिश में तो होने वाला खेती है नहीं। ठीक है, तो ये सब जो सो गेहूं में भी ठंडा के दिन में सब लगेगा, सब रबी क्रॉप में सब आता है। ठीक है, ज्वार छोड़ के, ठीक है, ज्वार छोड़ के, हाँ ये ज्वार छोड़ के, ठीक है, बाद बाकी रबी क्रॉप में सब आता है। गन्ना जो है आपको साल भर वाला ही खेती है, इसमें भी पानी चाहिए। अब हमारे झारखंड में लोग देख लिए कि मुश्किल से जो है सो 20% हमारा जमीन जो है सो सिंचित नहीं है। पिछले क्लास में हम लोग देखिए, जब इतना कम जमीन सिंचित है तो हम लोग पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम धान का खेती करें, क्योंकि हम ज्वार बाजरा और गेहूं हम लोग कर नहीं सकते हैं, इसलिए लोग जो है ज्वार बाजरा और गेहूं नहीं लगाते हैं। ठीक है, गन्ना साल भर का खेती है, गन्ना में बहुत पानी चाहिए। ठीक है, पंजाब में सरकार बोल रही है कि गन्ना खेती अब तुम लोग मत करो, ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो गन्ना खेती में बहुत पानी लगता है। ठीक है, तो ये आपका रहा रेड सॉइल। रेड सॉइल रेड क्यों होता है हम लोग वो देख लिए। रेड सॉइल कहां कहां है हम लोग वो देख लिए, कहां कहां है, पूरा झारखंड ही रेड सॉइल है, कहां कहां रहेगा। छोटा जो एरिया आप लोग बता दिए, राजमहल का क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा पार्ट का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे लेटेराइट सॉइल है वो, और जलोढ़ वाला जो उधर जो साहिबगंज वाला इलाका है वो, उसको छोड़ के बाद बाकी जो पूरा का पूरा जो है सो रेड सॉइल ही है आपका। थोड़ा सा गोंडवाना वाला जो एरिया जो हो गया, तो उसको छोड़ के पूरा का पूरा रेड सॉइल है। अब हम लोग आते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, आपको पता है, चाहे वो भारत का संदर्भ हो, ठीक है, चाहे झारखंड के लोग संदर्भ में पड़े, ब्लैक सॉइल का निर्माण ही कैसे होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी द्वारा जो है सो बेसाल्ट जो चट्टान जो होता है, उसी के कारण जो है सो ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। कौन सा चट्टान है, कौन सा रॉक है यहाँ पे, तो बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट जो चट्टान है जिसके चलते क्या होता है, तो ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। ये मुख्य रूप से झारखंड में आपको कहां मिलेगा, तो राजमहल ट्रैप में मिलेगा। कहां मिलेगा, राजमहल ट्रैप में। आप बोलिएगा सर आप जब फर्स्ट क्लास लिए थे तो थोड़ा सा बताए थे कि हमारा जो पाठ प्रदेश है, ठीक है, वहां पे भी जो है सो लावा का प्रवाह हुआ था। ठीक है, हाँ सही बात है, वहां पे लावा का प्रवाह हुआ। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद वहां पे इतना बारिश उस क्षेत्र में होता है, ठीक है, और वहां का मौसम इतना अति होता है, जो ब्लैक सॉइल है वो धीरे धीरे ऊपर का जो परत में था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, और अब वो जो वहां का क्षेत्र है वो लेटेराइट सॉइल से भरा पड़ा है। ठीक है, इसका विशेषता क्या है, इसे स्थानीय रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुड़ बोलते हैं या कपास की मिट्टी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको जनरल ज्योग्राफी में पूछ सकता है, झारखंड ज्योग्राफी में पूछ सकता है। ठीक है, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी बोलते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, काली होती है, इसलिए हम लोग उसको काली मिट्टी ही बोलते हैं, और कपास की मिट्टी ही बोलते हैं। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कहा जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चेरी के जैसा ही होता है, ब्लैक चेरी के जैसा, इसलिए इसको चेरनोजम बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम। उष्ण कटिबंधीय इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश मीडियम वाला कोई हमको बताओ, कौन थी, पूर्णिमा थी ना इंग्लिश मीडियम में, हाँ पूर्णिमा बताइए आप लोग इतना हिंदी इंग्लिश आता है कि सब कुछ तो बताना पड़ेगा, मैं देख लूंगा थोड़ा। उष्ण कटिबंधीय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसका मिट्टी में क्या होता है ना कि इसमें जल धारण करने का जो क्षमता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि झारखंड की मिट्टी में जो है जल धारण करने का क्षमता जो नहीं होता है, वो इसमें थोड़ा सा जो है सो अलग होता है। इसमें क्या है कि जल धारण करने का क्षमता जो है सो बहुत बढ़िया है, और जिसके कारण क्या है कि आप जो ये मिट्टी में है सो आपको दरार मिल जाता है, जैसे ही मिट्टी सूखेगा आपको दरार मिल जाएगा। आप लोग गाँव देहात के रहने वाले होंगे, ठीक है। दिलीप यादव बोल रहे हैं ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय। मैं पूर्णिमा से मैं पूछा था, पूर्णिमा से सही बता रहे हैं दिलीप, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो हाँ मैं कहा था, हाँ
काली मिट्टी में था। तो मैं बता रहा था काली मिट्टी में कि उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अच्छा होता है, और जल धारण क्षमता अच्छा होना क्या होता है, जब वो सूखता है तो उसमें क्या होता है, तो दरार फट जाता है। आप लोग जनरली देखते होंगे तालाब, ठीक है, तालाब में रेगुलर पानी रहने के कारण, ठीक है, और उसमें जो लगातार उसमें जो उसका उसमें जो रह रहा है, ठीक है, जीवाणु रह रहा है उसमें, जो और जान अच्छी रह रहे हैं, ठीक है, क्या हम लोग बोल सकते हैं, पानी का उसमें जो भी और एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, उसको लोग क्या बोलते हैं, पानी मिलता है, एम्फीबियन बोलते हैं ना, वो रह रहा है, ठीक है, जो जल में रहने वाले जो जीवन है वो लोग रह रहे हैं, तो उसके रेगुलर रिएक्शन से क्या होता है, वहां पे काली मृदा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कोई भी तालाब जो है, ठीक है, जब वो सूखता होगा तो उसमें देखते होंगे आप लोग दरार पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है सो जल धारण करने की क्षमता है वो विकसित हो जाती है। और कोई भी मिट्टी है, यदि उसमें जो है सो जल धारण करने की क्षमता जब विकसित हो जाती है, तो जल धारण क्षमता विकसित होने के बाद क्या होगा कि वो ट्रॉपिकल जोन होता है। ठीक है पूर्णिमा, सही है, ठीक है। हम लोग 3 जोन में बांटते हैं ना, कहा गया, एक आपका हो गया टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, उसके ऊपर हो गया ट्रॉपिकल जोन, और उसके ऊपर हो गया टोरिड जोन। ठीक है, यही 3 जोन में हम लोग इसको बांटते हैं। ठीक है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और टोरिड। ठीक है, उससे ऊपर भी एक होता है, सबसे ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव के पास फ्रिज जोन, फ्रिज जोन। ठीक है, ये होता है। तो उष्णकटिबंधीय, तो ये मतलब इस इलाका में, मतलब जो आपका है वो 0 डिग्री से लेकर 23 हाफ डिग्री तक है। ठीक है, नॉर्थ तक या साउथ तक कहीं भी, ठीक है, साउथ तक। इस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मिट्टी यहाँ पे मिलता है काली मिट्टी, उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय शेर नोजम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कहा, हाँ, तो तालाब में वाला में थे कि जब उसमें जो है सो लगातार मिट्टी जब उसमें रहता है, तो उस मिट्टी में जब लगातार पानी रहता है, तो पानी के कारण उसमें क्या होता है, उस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता हो जाती है। और जब वो जल धारण करने की क्षमता होती है और उसके बाद जब वो सूखता है, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे उसमें दरार आ जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉयल भी वही है, ब्लैक सॉयल में जल धारण करने की क्षमता बहुत अच्छा होता है। और जब जल धारण करने की क्षमता जब इतना अच्छा है, और उसके बाद जब उसमें जो है सो पानी का जब कमी होता है, तो उसमें भी जो है सो दरार पड़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो काला रंग है वो एक टिटेनी फेरस, ठीक है, मैग्नाइट। ठीक है, एक ये जो है सो आपका और है, एस्क है, ठीक है, टिटेनी फेरस, मैग्नाइट और जीवाश्म। ठीक है, मैं जीवाश्म का एग्जांपल आपको तालाब वाला में लिया था कि उसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं उनका जब अपघटन होता है तो काली मिट्टी बनता है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो जीवाश्म मिलेगा। ठीक है, तो टिटेनी फेरस, मैग्नाइट और जीवाश्म के कारण इसका जो रंग जो है सो काला होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा खनिज तत्व मिलेंगे, इसमें आपको चूना मिलेगा पूरा, मैग्नीशियम मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, पोटाश मिलेगा, और लोहा की प्रचुरता हो। ठीक है, लोहा इसमें भी आपको पूरा मिलेगा, पोटाश आपको मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, चूना मिलेगा। मतलब फिर से आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है, एन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, पोटेशियम नहीं है, ठीक है, एनपीके, हाँ यहाँ पे नहीं है, फास्फोरस नहीं है और पोटेशियम नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 जो है सो इसमें भी नहीं। ठीक है, इसमें जो मुख्य फसल है वो क्या है, कपास, सबसे प्रमुख इसका फसल है कपास, गेहूं, चना, सरसों, ज्वार, जौ और दलहन। मेनली ये कपास और दलहन ये दोनों के बहुत फेमस होता है। ठीक है, गेहूं भी इसमें बहुत बढ़िया है, गेहूं का भी इसमें जो खेती होता है वो बहुत बढ़िया होता है। अगला हमारा जो सॉइल है झारखंड में, वो क्या, ये मेनली कहाँ झारखंड में मिलेगा, आपको पता दिया है ना, ये मैं लिखा शायद नहीं हूँ नोट्स में ना, नोट्स में लिखा हूँ, हाँ लिखा हूँ। ये मुख्य रूप से राजमहल क्षेत्र में आपको मिलेगा। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, तो राजमहल क्षेत्र में मिलता है। अब है लेटेराइट सोइल। ठीक है,
तो बोलता है मानसून जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन से इसका निर्माण होता है। अभी मैं बोल रहा था ना पाट प्रदेश वाला, तो पाट प्रदेश वाला वही होगा, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, बारिश होते रहा, ठीक है, मतलब बारिश के दिन में पूरा बारिश हो रहा होते रहा, ठीक है। कंडीशन वहां जो है ह्यूमिड बना, फिर जो है ठंडा के दिन में वो ड्राई होते रहा। आपको पता है नेतरहाट हम लोग को सबसे ज्यादा ठंड वाला जगह हम लोग को झारखंड का है, ठीक है। तो ठंडा के दिन में ड्राई होते रहा, वहां बारिश क्यों होते रहा, क्योंकि वो जो है सो ऊंचाई पे है। जब बारिश आती है, हम लोग केरला जब कहाँ गया, हम लोग का बारिश किससे होता है, साउथ वेस्ट मानसून से हम लोग का बारिश होता है ना, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। हम लोग झारखंड का जब मैप बनाते हैं, ऐसा हम लोग का झारखंड का मैप है ना, ठीक है। ये जो हमारा जगह है सो पाट प्रदेश है, ये जगह पाट प्रदेश, ठीक है। ये हमारी जगह क्या है, पाट प्रदेश है। तो जब इधर से मानसून आता है, नॉर्थ साउथ वेस्ट तो यही है ना इसका, इधर से मानसून जब आता है तो ये क्षेत्र क्या है कि ऊंचा में, ये क्षेत्र क्या है, ऊंचा में है। और ऊंचा में जिसके चलते क्या है, वहां पे जो है सो बादल ऊपर उठता है और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे जो है सो बारिश होता है, ठीक है। इसी से जो पाट प्रदेश के बगल से गुजर जाता है गुमला होते हुए, ठीक है, वो सीधा जो है सो रांची फिर उसको ऊपर जगह मिलता है, तो आपको रांची में बहुत बारिश करवाता है। रांची में एक और बारिश का क्या रीजन है, जब इधर से आता है, ठीक है, साउथ ईस्ट से जब आता है, बंगाल की खाड़ी में जब कुछ जब होता है हलचल, और वहां से जब बारिश आता है तो सब आएगा सीधा यहाँ। पाट प्रदेश ऊंचा जगह है, पाट प्रदेश ऊंचा जगह होने के चलते रुक जाता है, और इसके चलते फिर क्या है, तो रांची में जो बहुत बारिश होता है, ठीक है। इसके कारण आपको मिलेगी रांची में आपको बहुत बारिश मिलेगी, ठीक है। यहाँ आपको सिमडेगा में भी अच्छा खासा बारिश आपको मिलेगा, ठीक है। और पाट प्रदेश में बारिश क्यों होता है सबको पता है। तो पाट प्रदेश में ऊंचाई के चलते क्या हो रहा है कि बारिश भी वहां पे हो रहा है, और साथ में पाट प्रदेश में क्या हो रहा है, तो ठंड भी आ रहा है। तो क्या हो रहा है, लगातार जो है, ठीक है, वो आर्द्रता वहां पे हो रही है, और लगातार जो है वो शुष्कता हो रही है। और कहीं भी कोई भी जगह है, कहीं भी यदि उसको लगातार आर्द्रता और लगातार वहां पे शुष्कता, मतलब ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस, ठीक है, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस दोनों जो है लगातार किसी जगह पे मिलता रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, वो जो मिट्टी है वो मिट्टी ऑटोमेटिक जो है सो लेटेराइट सॉइल में चेंज हो जाएगा, वहां चेंज हो जाएगा वहां का मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट सॉइल में चेंज होने का जो रीजन है वो बस यही है, ठीक है। आपको मेघालय का जो चेरापूंजी मानसीराम का इलाका है, वहां पे भी आपको लेटेराइट सॉइल मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पे जो है यही हाल है जो हाल हमारा पाट प्रदेश का है। आपको जो है इंडिया के रेफरेंस में जो वेस्टर्न घाट है, वहां पे भी आपको लेटेराइट सॉइल मिलता है। क्यों मिलता है, कि वहां पे भी वही का हाल है, ठीक है। अरावली हिल्स का जो वेस्टर्न इलाका है, वहां पे भी लेटेराइट सॉइल मिलता है। क्यों मिलता है, कि वहां पे भी ऐसे ही होता है, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेज, ठीक है, दोनों वहां पे जो है बढ़ते रहता है, दोनों मिलता है, दोनों प्रचुर मात्रा में है। मतलब क्या है कि वहां पे जो जगह है वहां पे लेटराइट सॉइल का निर्माण होगा, लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसका क्षेत्र तो आपको पता है, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, पाट प्रदेश, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, ठीक है, और पलामू तथा दक्षिणी क्षेत्र। पलामू का दक्षिणी क्षेत्र तो वही हो गया, लातेहार का इलाका जो है सो वो पाट प्रदेश के अंतर्गत में आ गया, ठीक है। ये दोनों जो है पाट प्रदेश के बारे में बात कर रहा है। पूर्वी राजमहल का क्षेत्र आपको बताया था, राजमहल क्षेत्र में भी जो है सो जो ऊंचा वाला जगह है, वहां पे लगातार तेज बारिश और चलते, ठीक है, तो जो ब्लैक सॉइल वहां पे भी था वो भी जो है सो लेटराइट सॉइल में चेंज हो गया है, ठीक है। एवं सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र, हाँ, सिंहभूम का एक इलाका है ढालभूम, ठीक है, इसको हम लोग ढालभूम गढ़ के नाम से बोलते हैं ना, अभी उसको ढालभूम है, ज्योग्राफी में अथी में आपको हिस्ट्री में ढालभूम गढ़ के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। आप जो घाटशिला इलाका जो है सिंहभूम का, उसको हम लोग ढालभूम गढ़ के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या है, तो ढालभूम इलाका है, वहां पे भी ऐसी ऊंचाई वाला जगह है, ठीक है, वहां भी तेज बारिश होता है बहुत, ठीक है, और वहां पे भी ठंडा तो उतना नहीं है वहां पे, वहां मेनली जो है तेज बारिश और ड्राइनेस वहां पे बहुत ज्यादा है, ठंडा नहीं है लेकिन क्या है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, और जिसके चलते वहां पे भी जो है लेटराइट सॉइल का निर्माण होगा, ठीक है। ये आपको जगह याद रखना है कि झारखंड में लेटराइट सॉइल कहाँ कहाँ है। पाट प्रदेश आपको याद रखना है, उसमें रांची का पश्चिमी क्षेत्र और पलामू का जो है दक्षिणी क्षेत्र वो हो गया, और आपका जो है सिंहभूम का ढालभूम और राजमहल का जो पूर्वी क्षेत्र थोड़ा सा हो गया वो हो गया, ठीक है। किसी को कुछ डाउट होगा तो बीच में पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग अच्छा चीज पढ़ रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हम लोग याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है, इसका विशेषता क्या है, इसमें जो कंकड़ का अधिकता होता है, ठीक है। अरे हम लोग नहीं बोलते हैं गुरगुट्टी वाला जो जमीन होता है, वही गुरगुट्टी हम लोग बोलते हैं ना उसको पुरठा में, हाँ, तो वही गुरगुट्टी वाला जमीन होता है ना, रियल में समझिए वही लेटराइट सॉइल है, ठीक है, जिससे क्या लोग बोलता है
ठेकेदार लोग यूज करता है उसको फ्लैंक वगैरह भरने में, ठीक है। तो वो जो होता है सो गुरगुट्टी जो होता है वही है, ठीक है। इसको कुछ हिंदी में उसको कुछ अच्छा टर्म क्या बोलते हैं सर हिंदी में गुरगुट्टी को? और लाल लाल जो इसमें दाना दाना रहता है, रोड़ी बोलते हैं, ऐसे उसका कुछ नाम है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए किसी को पता होगा तो, ठीक है। मैं नाम उसका केवल हम भूल रहा हूँ। तो वो वाला मिट्टी है ना रियल में लेटराइट सॉइल वही, ठीक है। इसमें कंकड़ का अधिकता कारण ये क्या होता है, तो कम उपजाऊ होता है, ठीक है। और इसका जो सर्वप्रथम जो अध्ययन है इस मिट्टी का, मतलब ये मिट्टी को पहले रेड सॉइल के अंतर्गत ही रखा जाता था, ठीक है। मोरम, हाँ दिलीप साहब वही वर्ड को भूल जा रहे थे, मोरम, ठीक है। हाँ मोरम, दिलीप बहुत बढ़िया, थैंक यू, हम उस वर्ड को भूल जा रहे थे। हाँ तो क्या है, वही मोरम वाला ही जमीन मिट्टी है, ठीक है, मोरम वाला। हम हिंट बताते रहे थे कि ठेकेदार लोग डालता है फ्लैंक में, ठीक है, वही मोरम। तो ये जो है ना इसको पहले रेड सॉइल के अंतर्गत ही रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या किया 1905 में एक बुकानन थे, ठीक है, भूवैज्ञानिक, ठीक है, और वो इन्होंने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करके इस मिट्टी को अलग किया, ठीक है। तो इसका इसलिए बोलते हैं सर्वप्रथम इस मिट्टी का अध्ययन कौन किया था, तो बुकानन किया था। इसको हम लोग इसलिए ऐड कर दिए कि पिछले बार एक बार क्वेश्चन पूछ चुका था दरोगा वाला में, ठीक है, इसलिए इसको जो है हम ऐड कर दिए कि क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसको ऐड कर देते हैं, पता चला जेपीएससी भी पूछ दे, ठीक है। इसमें भी क्या है, तो लोहा तो है ही, झारखंड का मिट्टी है तो उसमें लोहा आपको नहीं मिला ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो आपको लोहा है। और पाठ प्रदेश में एक और चीज आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, बॉक्साइट। और बॉक्साइट में क्या है, बॉक्साइट से क्या मिलता है, एल्युमिनियम। तो लोहा और एल्युमिनियम इसका उसमें प्रचुरता है, ठीक है। इस मिट्टी में क्या है, तो नाइट्रोजन नहीं है, पोटास नहीं है और चूना भी नहीं है, ठीक है। तो इस मिट्टी में हम लोग नाइट्रोजन भी डालेंगे, पोटास भी डालेंगे और साथ में क्या हम लोग डालेंगे, चूना भी डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें खेती करेंगे, ठीक है। इसमें जो प्रमुख फसल है उसमें मोटा अनाज बहुत बढ़िया होता है, चावल भी होता है और चावल बहुत कम होता है। नीचे उसका जो दोन वाला जो जमीन है ना जहाँ पे थोड़ा पानी जमा होता है वहां पे चावल होता है, ऐसे चावल बहुत कम होता है। और अरहर हाँ दाल के लिए ठीक होता है, दाल के लिए। और उसमें कुर्थी वगैरह जो होता है ना, कुर्थी, और एक और दाल जो ऊपर में होता है बोलते दाल को उड़द, ठीक है, उड़द, ठीक है। जो नीचे वाला जो दोनों वाला जमीन है वहां पे उड़द और ये चावल, ये दोनों बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। और दाल होता है मोटा अनाज जो भी है, ज्वार बाजरा ये सब, मकई वगैरह, मकई भी बहुत बढ़िया होता है इसमें, ठीक है। तो मकई वगैरह जो है सो बढ़िया होता है। अब हम लोग आ रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, जो झारखंड में नहीं है, बस हम लोग को उसको बोलते हैं ना मुंह में थोड़ा सा खिला के और निकल गई है, ठीक है, बस वही हाल हम लोग का जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी आपको झारखंड में और कहीं नहीं मिलेगा। मेनली आपको थोड़ा बहुत पता है, बुक वगैरह नहीं लिखता है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गालूडी इलाका जो है ना, स्वर्णरेखा का जो साइड का इलाका, उसमें हमको लगता है कि कभी जो है सो आया स्वर्णरेखा में, तो कभी के बीच में बाढ़ आते रहता है। और उस बाढ़ के दौरान जो है जमशेदपुर में कुछ जगह पे कुछ एरिया तक हम देखते हैं कि एलुवियल सॉइल का जो है सो निर्माण हुआ है। लेकिन मेनली कोई कोई बुक में लिखता है इस बात को, लेकिन अधिकतर जो बुक है एलुवियल सॉइल जो आपका जो है वो सिर्फ कहाँ लिखता है, तो साहिबगंज का आपका जो क्षेत्र है जहां से गंगा नदी गई है वहां पे, ठीक है। आपको पता है कि ये जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा जो अपघटित जो पदार्थ है उसको लाने से होता है। इसलिए हम बोले आपको कि स्वर्णरेखा वाला जो मेरा देखा हुआ है, ठीक है, वहां पे जो है सो एलुवियल सॉइल वास्तव में है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में, इसलिए उसको हम चर्चा नहीं करते हैं, बुक पे नहीं लिखते हैं। लेकिन कभी यदि एग्जाम्पल में पूछ दे और इसके अतिरिक्त और कहाँ मिलता है तो उसको हम लोग मार सकते हैं, पूर्वी में मिलता है, ठीक है। तो इसके दो प्रकार है, आपको पता है, एक खादर है और एक क्या है, बांगर है, ठीक है। इसमें भांगर लिखा गया है ना, भांगर नहीं है, बांगर है, ठीक है। खादर है और बांगर, बांगर, ठीक है। जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। और जो पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है। तो साहेबगंज का जो है सो, ठीक है, उत्तर, और साहेबगंज का उत्तर मतलब समझ बिहार के बॉर्डर वाला, ठीक है, और उत्तर पश्चिम, ठीक है, मतलब गोड्डा से थोड़ा सा जो सटा हुआ जो एरिया निकल आएगा आपका वो, ठीक है, उस एरिया में क्या है, तो बांगर मिट्टी मिलता है। नया जलोढ़ वहां पे नहीं मिलता है, पुराना जलोढ़ वहां पे हम लोग को मिलता है। जबकि पूर्वी भाग पाकुड़ जिले में वहां पे खादर 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 मिट्टी मिलती है। उसका जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी भाग है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, उसका जो पश्चिमी भाग है और उसका जो उत्तरी भाग है वहां पे आपको पुरानी मिट्टी मिलेगी बांगर, और उसका जो पूर्वी भाग है और जो पाकुड़ का जो इलाका है वहां पे आपको क्या मिलेगा, बांगर खादर, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, खादर, ठीक है।
देखिए हम बोले थे ना, ये लिखा हुआ भैया, निचली स्वर्ण रेखा जो घाटी है वहां पे भी जो है सो पाई जाती है। वही गालोडी का इलाका जो है, ठीक है, वो दोनों साइड कभी कभी बाढ़ आया होगा गालोडी से घाटशिला के बहरागोड़ा के बीच में, ठीक है, और जो बाढ़ आया था हुआ उसी से जो है वहां पे एल्गोस फाइल का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, वास्तव में वो नवीन एल्गोस फाइल के अंतर्गत तुम लोग, खादर के अंतर्गत तुम लोग रख सकते हैं। ठीक है, वो बहुत पुराना नहीं। अब हम लोग को अब्रक मुलक मिट्टी, जो हम लोग बोल रहे थे हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह वाला जो गांव वाला क्षेत्र है वहां पे हम लोग को मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइका सॉइल। कौन सा इसको हम लोग बोलते हैं? तो माइका सॉइल। ये कहाँ आपको मिलेगा? तो कोडरमा, झुमरी तलैया, बड़का गांव, मांडू इत्यादि। ठीक है, तो कोडरमा, झुमरी तलैया दोनों के, बड़का गांव आपका जो हमारा हजारीबाग में आपका पड़ता है, मांडू रामगढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये सब इलाका आपको क्या मिलेगा? अब्रुक मिट्टी। इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गांवा हो गया आपका गिरिडीह का, और गिरिडीह का आप ऐड कर लीजिए जमुआ। ठीक है, और कोई ठीक है, ये जो जगह है वहां पे आपको जो है सो अब्रक मुलक मिट्टी आपको मिलेगा। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी या पीला। ठीक है, वास्तव में उसका रंग जो हल्का गुलाबी होता है, जब उसमें थोड़ा सा पानी मिल जाता है, ठीक है, तो जब नमी जब मिल जाता है तो नमी मिलने के कारण जो है उसका रंग जो है सो पीला हो जाता है। ठीक है, बोलता है जल की उसमें कमी होती है। ठीक है, जल को स्टोर नहीं कर पाता है। मैं बोला ना वो माइका मिलता है, माइका चलते जो है सो पानी का स्वभाव फ्लो नहीं हो पाता है, और जिसके चलते क्या होता है तो जल को, वाटर को स्टोर नहीं कर पाता है, और वाटर स्टोर नहीं होने के कारण इसमें जो है सो खेती जो है सो कम होता है या अच्छा खेती नहीं होता है। ठीक है, अब आपका जो है सो बलुई मिट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं रेतीली मिट्टी। ये आपको मेनली जो है सो हजारीबाग और गिरिडीह, धनबाद, ठीक है, ये सब इलाका में आपको ये जो मिट्टी मिलेगा। ये क्या होता है? तो रेड मिट्टी और येलो मिट्टी, ठीक है, जो पीला मिट्टी जो है ना अब्रक वाला, ये दोनों मिट्टी का क्या हो जाता है? तो मिश्रण होता है, और खासकर मोटे अनाज के लिए जो मिट्टी जो है सो बहुत बढ़िया होता है। इस मिट्टी में आपको जो है सो इसका मकई का खेती जो है सो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, अब बोलता है दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत फुसफुस बलुई मिट्टी। ठीक है, कौन सा मिट्टी होता है भाई? ये फुसफुस बलुई मिट्टी, दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, फुसफुस बलुई मिट्टी जो है उसका प्रचुरता होता है। इस मिट्टी में एक खेती बहुत बढ़िया होता है, और उस खेती का नाम है तरबूज, खीरा, ककड़ी। ठीक है, ये सब खेती बहुत बढ़िया इसमें होता है। ये क्या होता है? फुसफुस बलुई मिट्टी होता है। इसमें वाटर का जो सर्कुलेशन है और एयर का सर्कुलेशन है, दोनों सर्कुलेशन इस मिट्टी में अच्छा हो पाता है। ठीक है, जिसके चलते सब्जी भी इस मिट्टी में बहुत अच्छा आता है। और आपको ये जो मिट्टी है इसमें ये सब तरबूज वगैरह जो खरबूज वगैरह सब जो है जायद फसल, ये सब भी आपको उसमें जो है सो बढ़िया मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मेनली आपको कहाँ मिलेगा? तो दामोदर वैली में आपको मेनली देखने के लिए मिलेगा। और आपको जो है सो जहां जहां रेड मिट्टी जो है सो येलो मिट्टी मिक्सचर हो जाती है, वहां वहां ये चीज आपको मिलेगा। जैसे रांची में बेड़ो, ठीक है, पांडर, उधर का जो जगह है अनगढ़ा, दिल्ली, ठीक है, ये सब इलाका में भी आपको ये मिट्टी देखने के लिए मिलता है। और जिसके कारण इस इलाका में आप देखते होंगे कि सब्जी का जो खेती है वो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे अन्य गौन मिट्टी भी है। ठीक है, इसका चर्चा ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन वो मिट्टी यहाँ पे है, जैसे कि अपर्दित कगारू की मिट्टी। बोलता है तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में पतली और पथरीली मिट्टी होती है, इसमें निम्न उर्वरता पाई जाती है। और ये मेनली मक्का, कुर्थी, तरबूजा और बोदी, जो हम लोग नहीं मथी मकई के साथ जो हम लोग डाल देते हैं साथ में लगने के लिए, बोदी, तो उसके लिए फेमस है। यह मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? तो जनरली जहां पे तीव्र ढाल वाला है, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा। जैसे कि आपको पंच परगना क्षेत्र में आपको ये मिट्टी आपको दिखने के लिए मिलेगी। फिर ये आपको जो मिट्टी है वो जहां से थी उतनी छोटा नागपुर, दामोदर भ्रंश वैली, और उधर उसके बाद का जो इलाका है प्लेन इलाका, वहां जो शुरू होती है, वहां पे आपको अपर्दित भूमि मिट्टी मिलेगी। उसके बाद आपको यह अपर्दित भूमि एक बहुत बढ़िया जगह है, अजय नदी जो है ना, जो देवघर से जामताड़ा होते हुए जो बहती है, उस नदी के भी अगल बगल का जो इलाका है, वहां पे भी आपको अपर्दित कगार की मिट्टी मिलेगी। ठीक है, वहां पे बहुत भूमि जो है सो अपर्दित हो गया है। ठीक है, पानी क्या होता है? पानी ऐसे बह रहा है फ्लो होके, हाँ, तो पानी आपका फ्लो कैसे बह रहा है? ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर में यदि इसको कहीं रोकथाम वाला कुछ नहीं है, ठीक है, रोकथाम के लिए कौन रहेगा? पेड़ रहेगा, घास रहेगा। यदि वो नहीं है
तो वो जो है सो ऊपर से मिट्टी को हटा लेता है और वो जो है सो अपरदित कगार मिट्टी का निर्माण करता है। ठीक है, बाद में जो मिट्टी है वो बीहड़ का रूप ले लेता है। जैसे एमपी में हम लोग देखते हैं, एमपी का जो कौन सा जगह है, मुरैना ना, हाँ मुरैना जो जगह है वहां पे हम लोग देखते हैं कि ये सब जो है सो बीहड़ का निर्माण लेती है। ठीक है, बड़ा बड़ा वहां पे बीहड़ बन गया है। ठीक है, बीहड़ पता है ना आप लोगों को क्या होता है? बीहड़ कुछ नहीं होता है। बीहड़ जो है ना वो एक तरह से कही कि पानी जाते 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 जाते, ठीक है, एक छोटा सा नाला का रूप ले लेता है। एक नाला इधर से है, उसके बगल से एक नाला है, उसके बगल से एक नाला है, उसके बगल से एक नाला है, और जो मिट्टी है वो पूरा जो है सो अपरदित हो जाती है, और नाला नाला जो है सो पूरा बीच में आपको जो है सो पूरा अच्छी मिल जाएगा। क्या उसको बोलते हैं, मतलब एक तरह से कहिए कि आपको छोटा छोटा आपको जो है गुफा मिल जाएगा। एक इधर से पहाड़ बन गया, इधर से पहाड़ बन गया, बीच में नाला है, इधर पहाड़ बन गया, इधर पहाड़ बन गया, बीच में नाला है। ठीक है, और वहां पे जो है बहुत नक्सली लोग और डॉक्टर लोग वहां पे पनपा है बीहड़ में, एमपी में, क्योंकि वहां पे लोग को छुपने का बढ़िया जगह मिल जाता है। झारखंड में जनरली आपको जो है सो अपरदित भूमि कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आपको 1% आपको कम मिलेगा, और वहां पे जो है जमीन जो है सो कहीं ढाल नुमा है तो आपको मिलेगा। जैसे कि हमारा देवघर जामताड़ा का इलाका हो गया, पूर्वी सिंहभूम का थोड़ा सा इलाका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सो पलामू गढ़वा का थोड़ा सा इलाका है, वहां पे भी आपको ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पे 1% कम है और भूमि जो है सो ढाल नुमा है, वहां पे आपको जो है सो ये जो है सो बीहड़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फसल हम लोग इसमें देख लिए, बोधी, सरगुजा, कुर्थी, मक्का, सब होता है। उच्च भूमि की धूसर पिल्ली मिट्टी, ठीक है, ये बहुत बढ़िया मिट्टी होता है। ठीक है, ये दिखने में आपको काला भी नहीं लगेगा और पीला भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये दिखने में आपको धूसर जैसा लगेगा। ठीक है, ये मिट्टी जो है सो खेती के लिए बहुत बढ़िया होता है, इसमें सब्जियों का बहुत बढ़िया खेती होता है। और ये कहाँ ये मिट्टी मिलता है, तो गढ़वा और पलामू क्षेत्र में मिलता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर की दृष्टि से हमारा सबसे बढ़िया झारखंड में जो कोई जगह है वो क्या है, तो गढ़वा और पलामू है। यहाँ पे जो बारिश तो कम होता है, धान का खेती अपेक्षाकृत कम यहाँ पे होता है, लेकिन और जो खेती है गेहूं वगैरह है या जितना भी दलहन है, तिलहन है, ठीक है, सब्जियां हैं, वो जो हमारे पलामू और गढ़वा में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उर्वरता मध्यम से उच्च है। ठीक है, मध्यम भी नहीं, उर्वरता नहीं है, उसका जो धूसर मिट्टी का जो उर्वरता है वो मध्यम से उच्च। अब बोलता है धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। ठीक है, वैसा जगह जहां से धातु बहुत है, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम का एरिया हो गया, पूर्वी सिंहभूम का एरिया हो गया। ठीक है, वो सब जगह जो है सो धातु युक्त ललिमा युक्त तो मिट्टी मिलता है, और पशुपालन के लिए ठीक है, लेकिन खेती के लिए बहुत बढ़िया मिट्टी जो है सो नहीं होता है। ये कहाँ कहाँ मिलने मिलता है, तो पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी हिस्से। ठीक है, और यदि पश्चिमी सिंहभूम का हम लोग ऐसे करके हम लोग मैप बनाते हैं, हम लोग पाते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम का जो दक्षिण का इलाका है, ठीक है, वो करंडा और कोल्हान का इलाका है, वहां पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और जो है सो फिर कहाँ ये मिलेगा, बस मिली ही पे मिलता है। ठीक है, नीचे कह रहा मतलब वही जो आयरन वाला हम लोग का जो बेल्ट जो है ना, वो पहाड़ वाला वो सब कह रहा। ठीक है, बादम पहाड़ी से पूरा सारा इलाका। अगला है विषम जातीय मिट्टी। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती उत्तरी भाग या सरायकेला क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के चट्टानों के मिश्रण से निर्मित है। इसका रंग जो होता है उच्च भूमि में पीला होता है और निम्न भूमि में ये काला होता है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का मिट्टी है जैसा धात्विक गुण वाला जो मिट्टी है वो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों टाइप का आपको मिलेगा, पीला मिट्टी मिलेगा और काला मिट्टी मिलेगा। ऊपर का जो क्षेत्र है वहां आपको जो है पीला मिट्टी मिलेगा, और नीचे का क्षेत्र जो आपको काला मिट्टी मिलेगा। काला वाला मिट्टी जहां जो मिलता है वो जो धान की खेती के लिए बहुत बढ़िया होता है, और सब खेती बहुत बढ़िया होता है। तो पीला मिट्टी जो होता है यहाँ तिलहन दलहन और जो है सो मोटा अनाज के लिए जो है सो ठीक होता है। ठीक है, कुछ मिट्टी और उसका जो सो स्थानीय नाम है, आप लोग देखिएगा आपके क्षेत्र में वो क्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे पहला है टाण। ठीक है, हमारे क्षेत्र में ऊंचा भूमि को टाण बोला जाता है, मेरे क्षेत्र में सही चीज है। हम लोग उसको बारी ही बोलते हैं, जो सामने जो घर के सामने जो जमीन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बारी बोलते हैं। ठीक है, बारी भी बोलते हैं, बाहर से भी बोलते हैं, और दूर में घर के सामने लेकिन घर के दूर में कोई ऊपर में जमीन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भेठा बोलते हैं। ये भी सही है। दिहार हमारे यहाँ नहीं बोला जाता है, दिहार जनरली संथाल तरफ लोग बोलता है। ठीक है, दिहार छोटानागपुर में नहीं बोला जाता है। कहाँ कहाँ बोला जाता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, दोन नीची भूमि। ठीक है, नीची भूमि में जो है सो बहियार है, गढ़ा है, जा है, एक जो भी होता है, जा के साथ क्या होता है, जो भी, घोघरा, ये भी हमारे यहाँ बोला जाता है, कनारी और चौरा, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे का जो मिट्टी है दोन है, निचली मिट्टी है, उसको लोग क्या क्या बोलते हैं, तो बहियार है, गढ़ा है, जा है, जो भी है, घोघरा है, कनारी है और चौरा है। ठीक है, उसके बाद दोमट मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के नाम का लोकल नाम क्या क्या है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। दोमट मिट्टी, इसमें लाल मिट्टी और पीली मिट्टी दोनों मिक्स होती है, लाल मिट्टी और पीला प्लस लाल। ठीक है, ये दोनों मिट्टी मिक्स होता है। उसमें क्या क्या है, तो उसको लोग बाल सुंदर मिट्टी भी बोलते हैं, चरका भी बोलते हैं, खेरसी भी बोलते हैं, अराहासा भी बोलते हैं और लोबो भी बोलते हैं।
इसके इलाका में क्या बोला जाता है, देख लीजिएगा, भिट्ठा और दीवारी के बारे में बाहर, क्या लिखे दिलीप, भिट्ठा और दीवारी के बारे में बाहर, हाँ दुआरी, वही बाहर, वही वही बारी जो हम लोग ना घर के सामने जो होता है ना उसको हम लोग बारी बोलते हैं, ठीक है। बाहर से भी हम लोग उसी को बोलते हैं, तो घर से दूर होता है उसको हम लोग भिट्ठा बोलते हैं, ठीक है। और दिहार जो है उसको संथाल तरफ बोलते हैं। कुछ नहीं, ऊपरी भूमि है उसको हम लोग को याद रखना है, जो टाड़ है वो उसको इस नाम से जानता है, दोन है उसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, ठीक है। दोमट मिट्टी को बाल सुंदर बोलते हैं, चरका बोलते हैं, खिरसी बोलते हैं, आरा हसा बोलते हैं और लोबी बोलते हैं, है ना, लोबी। और बलुई मिट्टी में को लोग क्या बोलते हैं, जरिया बोलते हैं, गोरिस बोलते हैं, गिटाल हासा बोलते हैं और बाला बोलते हैं, ठीक है। बाला ही बोलते हैं, बाला वाला दम मिटिया है, ठीक है। गिटाल हासा भी उसको हम लोग बोलते हैं और गोरिस भी बोलते हैं, जरिया ही बोलते हैं। जो चिकनी मिट्टी है उसको हम लोग क्या क्या नाम बोलते हैं, गोबरा, हासा, केवाल। हमारे घर तक इसको केवाल बोला जाता है, या चीटा बोला जाता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी जब उसमें देखते होंगे ना, जब बारिश के दिन में जैसे ही बारिश होता है उसमें ऐसे फिसल फिसल के हम लोग गिरते हैं, ठीक है। वो कौन मिट्टी है, केवाल मिट्टी है, ठीक है। खेती के लिए बहुत बढ़िया नहीं होता है। दिलीप ट्रिक पूछ रहे हैं, ट्रिक तो हम कुछ बनाए नहीं दिलीप, आपकी कुछ आप बढ़िया बढ़िया आप भी ट्रिक बनाते हैं, बना के कुछ हमको मदद कीजिए, ठीक है। हमको लगा कि लोकल सबका नाम है, आप लोग को याद हो जाएगा, इसलिए हम ट्रिक इसमें बनाए नहीं है, ठीक है। ये चीटा हम लोग उसको बोलते ही है, केवाल भी बोलते हैं, नगरा भी बोलते हैं, तीन तो ऐसे ही हमारे इलाका में बोला जाता है। गोबरा हो गया, चिकनी मिट्टी है, हासा और हलमात, ह से दुख हम लोग को याद रख लेना है, हासा और हलमात, ठीक है। ये क्या है, चिकनी मिट्टी, जैसे ही बारिश होता है उसमें हम लोग उसमें फिसलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सो मृदा खत्म हो गया। अब हम लोग जो है सो 1 मिनट का गैप लेंगे, नहीं पहले हम लोग उसको मैप में एक बार देख लेंगे, फिर हम लोग 1 मिनट का गैप लेंगे और उसके बाद जो हम लोग कृषि पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैप में आप लोग देखिए, सबसे पहले लाल मृदा को देखिए, रेड सॉइल, ठीक है। कितनी मिट्टी केवल हाल के गोबर के चीते से शुद्ध होगा, नगर। तो दिलीप एक से ट्रिक बनाते हैं, चलिए। तो सबसे पहला क्या है, रेड सॉइल। आपको ये झारखंड का 90% इलाका में दिख रहा होगा, रेड सॉइल, ठीक है। ये आपको झारखंड का लगभग इलाका 90% जो इलाका है वहां पे आपको जो है सो रेड सॉइल दिख रहा होगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल आपका जो है वो सिर्फ जो है सो राजमहल का जो हमारा जो क्षेत्र है ये, ठीक है। संथाल का बीच का जो राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र है वहां आपको क्या दिखेगा, तो ब्लैक सॉइल दिखेगा, ठीक है। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, तो आपको जो जहां जहां बताया है, एक आपको दिखेगा ये पाट प्रदेश में, ठीक है, पाट प्रदेश में दिखेगा। एक आपको दिखेगा पूर्वी क्षेत्र, किसका, राजमहल का पूर्वी क्षेत्र जो है वहां, वहां भी है, इधर बारिश हुआ, राजमहल थोड़ा ऊपर है, वहां उस इलाका में बारिश हुआ और बारिश होने के चलते क्या हुआ, तो वहां पे आर्द्रता इसको ज्यादा मिला, ह्यूमिडिटी ज्यादा मिला और ड्राइनेस ज्यादा मिला, और ये जो एरिया है आपका जो है सो लेटराइट सॉइल में चेंज हो गया। ये आपका जो है सो ढालभूम वाला इलाका है, ढालभूम वाला इलाका आपको बोला था, घाटशिला टाइप, घाटशिला से लेकर उधर का जो इलाका है बहरागोड़ा तरफ का इलाका है वो आपका इसमें आ गया। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो लेटेराइट सॉइल मिल रहा है, ठीक है। बलुई मिट्टी आपको कहाँ मिलेगा, तो बलुई मिट्टी आपको मिलेगा जहां पे दामोदर नदी गई है, ठीक, इलाका है आपका बलुई मिट्टी वाला, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं दामोदर वैली का इलाका, दामोदर घाटी का इलाका, दामोदर वैली का इलाका हम लोग बोल सकते हैं, किसके लिए, तो बलुई मिट्टी के लिए। जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगा ऊपर में, ठीक है, साहेबगंज के पास। उसमें भी दो टाइप का जलोढ़ मिट्टी है, एक बांगर है और दूसरा खादर है, ठीक है। खादर जो है, बांगर जो है सो आपका नया सॉइल है, ये नया सॉइल, बांगर पुराना है ना, हाँ बांगर पुराना सॉइल है, ठीक है। तो ये आपका जो है सो इस क्षेत्र में आपका मिल रहा है, ठीक है। और इस इधर का जो इलाका है ऊपर वाला, यहाँ पे आपको जो है सो खादर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सो लास्ट बच गया अबरक मुलक, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन इस जगह पे भी थोड़ा सा आपको जो है सो इस जगह पे, ठीक है, आपको जो है सो ये एल्यूवियल सॉइल आपका जो है सो एल्यूवियल सॉइल रोड मृदा, यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा जो है सो मिलता है, ठीक है। उसके बाद अबरक मुलक मिट्टी, अबरक मुलक मिट्टी आपको बता दिए थे कि कहाँ मिलेगा, तो कोडरमा हजारीबाग ग्रेड का इलाका है, ठीक है। कोडरमा हजारीबाग, हजारीबाग और गिरिडीह, ठीक है, ये जो इलाका है
यहाँ उसका ऊपरी वाला इलाका है, ठीक है, जहाँ पे वो नदी बहती है, सकरी बहती है, ठीक है, पंचानन बहती है, वो सब जो नदी बहती है वो इलाका में आपको जो है सो अभ्रक मुलक। दिलीप पूछ रहे हैं सर, डॉन और टॉर्न क्या होता है? किस रेफरेंस में आप पूछ रहे हैं दिलीप, मुझे बताइएगा कहाँ पे लिखा हुआ है डॉन टॉर्न? ठीक है, तो ठीक है, हम लोग का यहाँ पे मृदा खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग जब मिट्टी पढ़ लिए तो वहां पे क्या मिलेगा वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लिए थे, लेकिन हम लोग झारखंड में कृषि का एक विस्तृत अवलोकन करेंगे। छोटा मोटा अवलोकन हम लोग क्यों करें, विस्तृत अवलोकन करेंगे। बस आप लोग के पास 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का ब्रेक है आप लोग के पास। उसके बाद जो हम लोग झारखंड में जो कृषि एग्रीकल्चर है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर हमारा आज का जो ज्योग्राफी का क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम कर रहे थे। हम्म। ओ, कॉलेज गई? अच्छा, दिलीप पूछ रहे हैं कि इसमें वेजिटेबल कौन सा होता है, डॉन वन डॉन टू टाल। एक्चुअली क्या है ना, ये जो है ना वो बहुत सारा टाइप का जो सीड है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग सीड को जब देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे इसमें वेजिटेबल कौन है, बहुत सारा अलग अलग जो ये इसमें क्वेश्चन है, क्या उसको बोलते हैं, जेपीएससी पेपर 2 का क्वेश्चन है, डॉन वन डॉन टू टर्न वाला जो है सो, या पेपर 1 का क्वेश्चन है। और चीकू बोल रही सर फिर जियो का क्वेश्चन कराइए, बिना क्वेश्चन के पता नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ ये सर पेपर 2 का क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम देख के आपको बता देंगे दिलीप कि क्या इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ठीक है, और पीकू बोल रही है कि प्रीवियस सर क्वेश्चन करवाइए ज्योग्राफी का। तो शायद अमन सर करवा रहे हैं ना, अमन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो है सो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सो अमन सर करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस वहां जब अमन सर जो करवा रहे हैं उसमें कुछ दिक्कत हो रहा है तो फिर आप लोग हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, बाद बाकी हमको तो नहीं लगता है कि अमन सर जब करवा रहे हैं तो कुछ दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग उसमें कुछ दिक्कत लगता है तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे यदि कहीं कोई बाहर क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग पूछे, हाँ सर ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ाए थे और ये तो इसको बाहर से पूछा है। ठीक है, बाद बाकी अमन सर तो आप लोग को हर दिन करवा ही रहे हैं। ठीक है पीकू।
अब हम लोग देख रहे हैं झारखंड में जो है सो कृषि एग्रीकल्चर, ठीक है। अमन सर करंट का करा रहे हैं शायद, ठीक है। नहीं, अमन सर शायद झारखंड का वो भी करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं। एक बार फिर अमन सर से बात कर लेंगे, ठीक है। और उनको हम बोल देंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका जो है सो आप ऑब्जेक्टिव सामने कराते जाइए, ठीक है। यूट्यूब पे है, ठीक है, यूट्यूब पे भी है, क्लास में उनको बोलेंगे इसमें भी डाल देने के लिए, ठीक है, दोनों में कर देने के लिए। चलिए, बोलता है झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है ही। यहाँ के 75 से 80% जो लोग हैं वो कृषि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और यहाँ का जो कृषि है वो भी अपने बाप का नहीं, भगवान का है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है वो अपने मन से नहीं होता है। भगवान चाहे तो खेती होगा, भगवान चाहे कि अब खेती नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब मानसून पे डिपेंडेंट है। हम लोग बहुत आज तक उतना बढ़िया काम नहीं कर पाए हैं कि हम लोग खुद पे डिपेंडेंट हो सके, ठीक है। और इसलिए हमारा इतना 75 से 80% लोग जो है उसको रहने के बावजूद 75 से 80% लोग जो है कृषि पे डिपेंडेंट है। उसके बावजूद मात्र हमारा जो झारखंड का जो जीएसडीपी है, ठीक है। एक जीडीपी होता है, स्टेट का जीएसडीपी होता है, पता है आप लोग को ना, स्टेट का जो है सो जीएसडीपी होता है। तो स्टेट के जीएसडीपी में मात्र जो योगदान है, ठीक है, स्टेट का जो जीएसडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का मात्र जो योगदान है वो 11 लिखा हुआ 11.6%, ठीक है। मतलब टोटल जो 100% हमारा जो जीडीपी है स्टेट का, जो स्टेट की जीडीपी में सिर्फ जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड्स जो फैक्टर है जिसमें मत्स्य पालन वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ठीक है, उसमें सिर्फ हमारा योगदान जो है वो 11.6%, ठीक है। ये जो है डाटा वो इसी से लिया गया है, ठीक है। 2024-25 का जो है सो इकोनॉमिक सर्वे है, वहां से डाटा लिया हुआ है, ठीक है। 11.6% वाला, नहीं तो कहीं आप लोग कुछ और दूसरा मिल जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डाटा लिया हुआ है, ठीक है। बुक वगैरह में क्या होता है, जिसमें बुक छपते रहता है ना उस समय का डाटा उसमें जनरली लोग लिखता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि बुक वाला में कभी कभी आप लोग कुछ अलग डाटा मिलेगा, लेकिन मैं अभी आप लोग को जब पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पैसा दे के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को जो भी डाटा मैं देता हूँ आप लोग को करंट का ही डाटा देता हूँ, ठीक है। अब जो है सो झारखंड में भूमि उपयोग पैटर्न मुख्य रूप से वनों और कृषि योग्य प्रति भूमि की प्रधानता द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। वास्तव में झारखंड में हम लोग लैंड का क्या यूज है, कितना परसेंट लैंड जो है एग्रीकल्चर में है, कितना परसेंट जो लैंड है हमारा वो बैरन लैंड है, कितना परसेंट हमारा जो है वो फैलो लैंड है, ठीक है, कितना परसेंट हमारा जो है सो फॉरेस्ट में है, ये सब सारा जो हम लोग को एक बार जानना बहुत जरूरी है। और ये जो एग्जाम में पूछता भी, ठीक है, इसलिए भी जानना जरूरी है, नॉलेज के लिए जानना जरूरी है, साथ में एग्जाम में ये पूछता भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सो 9 भाग में इसको बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? 9। ये आपको याद रखना है, कितना भाग में बांटा गया है? 9, ठीक है, 9, ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या आता है? फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट आपको पता है अप्रोक्स, जिस इसमें जो भी लिखा हुआ है ना अप्रोक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में पूछता भी यहां से जब है तो अप्रोक्स भी पूछता है, एग्जैक्ट नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पे मैं से एग्जैक्ट लिख दिया हूँ 34.66%, ये नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखना है 35%, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? फॉरेस्ट। 28% जो हिस्सा है, ठीक है, वो हमारा जो लैंड है उसमें किसमें जाता है? तो फॉरेस्ट में चला जाता है, ठीक है। करेंट फैलो, वर्तमान में हमारा जो प्रति है वो कितना है? तो 20%। कितना हमारा प्रति जमीन है? तो 20% है, ठीक है। फैलो लैंड अदर देन करेंट फैलो, मतलब करंट जो ये है ना प्रतिभूमि, ये क्या है आपका? ये अभी इसमें खेती नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें खेती हो सकता है, ये आपका 20% है। और फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो, जो करंट फैलो है उससे भी जो मतलब बहुत दिन से जो आपका जो है सो कुछ नहीं इसमें खेती हुआ है, लेकिन इसमें भी मेहनत करके खेती हो सकता है। ये करंट में फैलो है, ठीक है। और ये है कि फैलो लैंड करंट अदर देन करंट फैलो, ठीक है, ये अन्य प्रतिभूमि है। ये आपका कितना है? तो 15% है। उसके तो टोटल हमारा प्रतिभूमि कितना हो गया? 20% यहाँ पे और 15% यहाँ पे, टोटल आपका हो गया 35%, ठीक है। 35% हमारा जमीन जो है वो क्या है? प्रति। क्यों प्रति है? पानी नहीं है, ठीक है। बोलता है कि भूमि प्रति है जिसे बेहतर सिंचाई और मृदा संरक्षण के जरिए कृषि योग्य इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। यदि हम लोग अच्छा से मृदा उसमें जो खाद वगैरह होता है उसको हम लोग बढ़िया से यूज करें और वहां जो हम लोग जो है सो इरिगेशन सिस्टम हम लोग बढ़िया से डेवलप करें तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं 35% जमीन पे, ठीक है। फिर आपका नेट सॉन एरिया, कितना जमीन है जहां पे हम लोग बोते हैं, ठीक है। कितना परसेंट जमीन है? सिर्फ 13%। बहुत दुख का बात, हमारा जनसंख्या
75 से 80% जो है वो एग्रीकल्चर पे है, ठीक है, और मात्र जो हम लोग है तो सॉरी ये नहीं, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है, नेट्स ऑन एरिया केवल कितना है 13%, मात्र 1025 हेक्टेयर जमीन है जहां पे हम लोग जो है सो करते हैं खेती, ठीक है। लैंड अंडर नन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है, मतलब ऐसा जमीन जो एग्रीकल्चर यूज में नहीं है, ठीक है, खेती उसमें हम नहीं कर रहे हैं, उस पर कुछ और काम हो रहा है, ठीक है, वो कितना है, तो ये लगभग ये भी 9%, ठीक है। बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, मतलब ऐसा जमीन है जो बंजर हो गया है, वहां पे खेती संभव नहीं है, वो आपका कितना है 7%, ठीक है। कल्चरल वेस्टलैंड, ठीक है, कृषि योग्य बंजर भूमि है, मतलब पहले ये जो जमीन था वो कृषि योग्य था, लेकिन अब ये क्या हो गया है, तो पूरा बंजर हो गया है, चाहे वही उत्खात हुआ पर्दन हुआ उससे वो बंजर हो गया है, ठीक है, या किसी और रीजन से इतना उसमें खाद पड़ गया, इतना कुछ हो गया, ठीक है, तो अब जो है सो खेती लायक को नहीं बचा है, वो आपका कितना है 5% है, अप्रॉक्स जो है सो 387,000 हेक्टेयर जमीन जो है सो आपका उसमें पड़ गया है। पेड़ छोड़ के, ठीक है, पेड़ जो हम लोग जंगल देखे 28%, उसको छोड़ के लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड ग्रुप्स में जो है सो हमारा चला गया है, ठीक है, कहीं ऊपर कहीं पार्क लगा हुआ है, कहीं कुछ और है, उसमें हमारा जमीन जो चला गया है वो 2% चला गया है, ठीक है। और परमानेंट पेस्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, स्थायी चारागाह बन गया है, अब वहां जो है सो केवल चारागाह का ही काम होता है, वो आपका लगभग जो है सो कितना है 1%, ठीक है। अब देखिए लो जोड़ लीजिए, 2 1 3 7 3 8 7 15 15 9 24, ठीक है, 24 और 13 33, ठीक है, 33 और उधर क्या था 35 हो गया था ना, 35 और 35 22 ना, 37 और 35 22, और 28% आपका जो था सो फॉरेस्ट वाला लैंड था, आपका टोटल 100% हो गया, यही हमारा जमीन का जो है सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपको इसको एक दो बार बहुत बढ़िया से इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग ऑटोमेटिक याद जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक बार हम लोग उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आपको टोटल प्रति भूमि आपको याद रखना है 35% है जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, सिर्फ 13% जमीन पे मात्र हम लोग खेती कर रहे हैं, ये हो गया 35 और 13 आपका हो गया 48 हो गया, आपका जो है सो 20% आपका जमीन जो है, तो 28% आपका जो, हाँ 28% आपका जमीन है वहां पे आपका क्या है तो फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका बच गया इधर गैर कृषि उपयोग, मतलब उसको हम कृषि उपयोग में अभी कर सकते हैं, लेकिन अभी लैंड अंडर नन एग्रीकल्चर यूज में है, ठीक है, मतलब उसको हम लोग जो पहले वो जमीन जो था वो कभी ना कभी एग्रीकल्चर यूज में हो रहा होगा, लेकिन अब जो जमीन जो एग्रीकल्चर यूज में नहीं है, हो सके वहां पे कोई इंडस्ट्री बन गया, हो सके कुछ और हो गया, मतलब अब वो जमीन जो है सो एग्रीकल्चर यूज में नहीं है, हो सके वहां पे बांध बन गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, वो जमीन एग्रीकल्चर यूज में नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर से हट गया, तो कितना है लगभग 9%, ठीक है। कुछ जमीन जो है सो बंजर हो गया, वहां कृषि हो ही नहीं सकता है, ठीक है, वो आपका जो है सो 7% है, और कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब ऐसा बंजर भूमि है जहां पे कृषि हो सकता है, वो है 5%, ठीक है। उपवन, मतलब वही जो आपका मिसलेनियस जो पेड़ है उपवन है, मतलब पार्क वगैरह है, वो आपका 2% है, और स्थायी चारागाह जो आपका है वो 1%, ठीक है। दिलीप बोले हैं शुद्ध बोया 17%, ये पहले का डाटा है दिलीप, शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 17% है, ठीक है। ये रिसेंट डाटा आपको जो हम बता रहे हैं ये 24-25 का ही बता रहा है, उसमें जो है सो सिर्फ इतना ही लिखा है 13%, ठीक है। आपको हम आप लोग को हम दिखा देंगे जो जहां जिस जगह पे लिखा हुआ है। मैं बोला ना, जैसे आपको कोई बुक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उस बुक पे जो डाटा लिखा होगा उस समय का डाटा लिखा होगा, हो सकता है जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपका है वो हम लोग जब 2022 या 23 का पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र 17% होगा, 2023 का वन रिपोर्ट में लिखा हुआ है इस बात को, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 17%, ठीक है, लेकिन इसमें तो नहीं लिखा है, ठीक है, और बोया गया क्षेत्र का बात कर रहा है तो उसको हम लोग वन रिपोर्ट से मानेंगे। ये सब हमेशा ये जब देखिए ये जो दिलीप बता रहे हैं, ठीक है, जेपीएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा को ये समस्या से जूझना पड़ता है, आप लोग को भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें अब जेपीएससी किसको सही मानेगा, ठीक है, ये जेपीएससी बताएगा, ठीक है, जेपीएससी किसको सही मानेगा उसको जेपीएससी बताएगा, ठीक है। दोनों यदि ऑप्शन है, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे से यदि क्वेश्चन पूछा होगा तो इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, वन रिपोर्ट को हम लोग बाद में रखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो सरकार का जो होता है, एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि सरकार का वो गजट, ठीक है, सरकार का क्या है गजट है, तो गजट में हम लोग मान के चलते हैं कि उसका सही है, इसलिए हम लोग जब भी कोई डाटा हम लोग उठाने का कोशिश करते हैं
तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे जो है, वन रिपोर्ट है, वो भी सरकार का ही सर्वे है, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। अब जेपीएससी जो क्वेश्चन सेटर है, वो फॉरेस्ट सर्वे से क्वेश्चन उठा के पूछा था कि इकोनॉमिक सर्वे से उठा के पूछा था, वही बताएगा इसका आंसर क्या होगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि कहीं कहीं हम लोग को जो है सो नहीं, बिहार जाना पड़ेगा नहीं, बीपीएससी वो काम करता है, वो कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, वो सब आयोग करता है, ठीक है। वो डाटा का मिसमैच हर जगह होता है, जिसके चलते वो जो प्रॉब्लम है सो हर जगह होता है, ठीक है। उसमें हम लोग का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम लोग को दो टोन डाटा याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में एक ही एक ऑप्शन में दिया, सुभान अल्लाह, मार देना है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में दे दिया है, तो हम लोग को कोशिश करना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा है उसको हम लोग मारे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा होता है वो ज्यादा सही है। अब जो है तो परसेंटेज एरिया ऑफ ऑपरेशनल लैंड, जो भी हम लोग ऑपरेशनल लैंड जिसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें जो है सो कैसे है, उसमें सेमी मीडियम, मार्जिनल, मीडियम, स्मॉल और लार्ज, इसको 5 टाइप में इसको डिवाइड किया है ना, ठीक है। इसको आप लोग हम बता आप लोग को देते हैं। मार्जिनल लैंड, जिस आदमी के पास जमीन जो है वो जिस आदमी के पास जमीन जो है वो 0 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर के बीच में रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, कि मार्जिनल किसान है, ठीक है। मार्जिनल लैंड होल्डर है, 0 से 1 हेक्टेयर जिसके पास रहेगा, ठीक है। जिसके पास 1 से 2 रहेगा, ऐसे करते ना, 2 से 4 रहेगा, 1 2 3 4, फिर जो है सो 4 से 10 रहेगा, और फिर 10 से ऊपर रहेगा, 10 से 10, ठीक है। तो 0 से 1 हेक्टेयर यदि किसी के पास जमीन है, उसको हम लोग मार्जिनल फार्मर बोलेंगे। यदि किसी के पास 1 से 2 है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है सो स्मॉल फार्मर बोलेंगे। यदि किसी के पास, ठीक है, 0 से 1 है मार्जिनल फार्मर है, 1 से यदि लोग के पास 2 है, ठीक है, तो वो क्या है, स्मॉल फार्मर हो गया, 1 से 2 हेक्टेयर वाला। 2 से यदि कोई 4 है, ठीक है, तो एक और अलग मीडियम का कहीं एक और सेमी मीडियम करके बनाया है, ये वाला, ठीक है, सेमी मीडियम, ठीक है। तो सेमी मीडियम को हम लोग किसमें रखेंगे, 2 से 4 वाला में। दिखाने के चक्कर में वो मिट गया ना। 2 से 4 वाला में कौन है, तो सेमी मीडियम जो फार्मर है वो है, ठीक है, सेमी मीडियम बोले। 4 से 10 में कौन है, तो मीडियम फार्मर है, ठीक है। और मोर देन 10, ये कौन है, तो लार्ज, बड़े किसान, ठीक है। तो लार्ज किसान कितना है, उसमें हमारा जमीन जो है सो 10% है लार्ज किसान के पास। लघु जो है वो 18% है, मीडियम जो है 23, मार्जिनल जो है वो 24, और सेमी मार्जिनल जो है जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन है वो सबसे ज्यादा है, और वो कितना है, 25%, ठीक है। अब बोलता है किस श्रेणी में कितने किसान है, उतना जो जमीन उसको उसके पास है, किस श्रेणी में कितने किसान है, तो मार्जिनल, जिस 0 से 1 हेक्टेयर का जमीन था आपका, कहां गया, हाँ, 0 से 1 हेक्टेयर का आपका जो जमीन था, उसमें आपका जो है सो 70% किसान है, ठीक है। 0 से 1 हेक्टेयर जमीन था, उसमें आपका 70% किसान है, ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर आपका जमीन जो था, 1 से 2 हेक्टेयर आपका जमीन था, उसमें आपका जो 15% किसान है, ठीक है। आपका जो 2 से 4 हेक्टेयर जमीन था, 2 से 4 हेक्टेयर जमीन था, उसमें आपका सेमी मीडियम से 10% आपका किसान है, ठीक है। आपका 2 से 4 से आपका जो 10 था, उसमें आपका अप्रॉक्स 4% किसान है, और जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो मात्र 1%, ठीक है। पीकू पूछ रही है सेमी मार्जिनल। अब पीकू इसको हम लोग 5 में डिवाइड किए थे, 0 से 1, 1 से 2 हमने किया, इकोनॉमिक सर्वे किया है, ठीक है, हम बोले भी हम किए, 2 से 4, 4 से 10, और मोर देन 10, मोर देन 10, ये सब हेक्टेयर है, ठीक है। इतना जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, हेक्टेयर। तो 0 से 1 हेक्टेयर यदि किसी के पास जमीन है, तो वो जो है सो स्मॉल किसान है, ठीक है। 0 से 1 हेक्टेयर यदि किसी के पास जमीन है, तो वो क्या है, आपका स्मॉल किसान है, छोटा किसान है, सॉरी, 1 मिनट, सॉरी,
0 से 1 हेक्टेयर यदि किसी के पास जमीन है वो कौन सा किसान है? तो मार्जिनल किसान है। ठीक है, कौन सा है? मार्जिनल है। इन कहा गया, हाँ, 0 से 1 हेक्टेयर किसी के पास जमीन है तो वो कौन सा किसान है? मार्जिनल किसान है। ठीक है, मार्जिनल। ठीक है, स्मॉल जो है उसके पास 1 से 2 हेक्टेयर है। ठीक है, सेमी मीडियम जो है उसके पास जो है सो 2 से 4 हेक्टेयर है। मीडियम है उसके पास उसके पास 4 से 10 हेक्टेयर है। और जो लार्ज बड़े किसान है उसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है सो लार्ज जो बड़े किसान है वो 1% है, मध्यम किसान 4% है, अर्ध मध्यम किसान 10% है, लघु जो है सो 15% है और मार्जिनल जो है सो 70% है। पीकू का क्वेश्चन है सेमी मार्जिनल। सेमी मार्जिनल कोई कैटेगरी नहीं होता है पीकू। ठीक है, कैटेगरी आपका ये है। सेमी मीडियम में कैटेगरी है। ठीक है, सेमी मीडियम में आपका एक कैटेगरी है। सेमी मार्जिनल नाम का कोई कैटेगरी, सेमी मार्जिनल नाम का कोई कैटेगरी नहीं होता है। ठीक है, इसमें लोग मुख्य निष्कर्ष पे क्या आते हैं कि भारत में 70% जो किसान है ना वो मार्जिनल है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है, लेकिन उनके पास कुल कृषि क्षेत्र का केवल 24% ही है। ऊपर में हम लोग सबसे पहला पार्ट देखे थे, आप ही बोले ऐसा लगा मेरे को, मैं सेमी मीडियम में बोला था, सेमी मार्जिनल नहीं बोला था। हो सके गलती से मैं निकल भी हो गया सेमी मार्जिनल, लेकिन सेमी मार्जिनल नहीं है, वो सेमी मीडियम है। ठीक है, बोलता है कि हमारे यहाँ जो है सो 70% किसान जो है, ठीक है, वो किस में है? तो मार्जिनल में है। और 70% किसान मार्जिनल है, उनके पास जो मात्र जो है तो कितना जमीन है? तो सिर्फ 24% जमीन है। सिर्फ कितना परसेंट जमीन है? 24%। ठीक है, जमीन का जो अति है कैटेगरी, उसमें सबसे जमीन किसके पास है? तो सेमी मीडियम वाला जो था, सेमी मीडियम जो था या सेमी मार्जिनल जो था, सेमी मार्जिनल को छोड़ था, सेमी मीडियम था। ठीक है, चलते हम भी गलती कर रहे थे, आ गया सेमी, हाँ, तो सेमी मीडियम जो था वो लोग के पास कितना जमीन था? तो 25% जमीन। ठीक है, और मार्जिनल के पास कितना परसेंट जमीन है? 24% जमीन है, लेकिन 70% जो किसान है, ठीक है, वो उसी में। ठीक है, और इसके विपरीत में क्या है कि 1% जो है वो बड़े किसान है। ठीक है, और उनके पास भूमि का कितना हिस्सा है? तो 10% का हिस्सा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का जो ग्राफ जो है उसको मैं सीधा आप लोग को दे दिया हूँ आप लोग पीडीएफ में जी। ठीक है, आप लोग इसमें जो है सो इजिली अपना देख लीजिएगा और आप लोग समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, लार्ज किसान 10% है, मार्जिनल 24% है, स्मॉल 18% है, सेमी मीडियम 25% है और मीडियम आपके जो है सो 10% 23। ठीक है, और इनका जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेमी मीडियम लार्ज किसान सिर्फ 1% है, मार्जिनल किसान 70% है, स्मॉल किसान 15% है, सेमी मीडियम जो है सो 10% है और मीडियम जो है सो 4%। ठीक है, इसका एग्रीकल्चर क्या है? तो सोर्स इसका है एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सोर्स है, ये झारखंड के संदर्भ में ये है, लेकिन सोर्स इसका जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। किसी को कोई डाउट? अब है झारखंड की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ झारखंड में हम लोग आते हैं। हम देख लिए कि 75 से 80% जो लोग हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और यहाँ का जो है मौसम के आधार पर इसको लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक भाग का हो गया खरीफ, दूसरा आपका हो गया रबी और तीसरा आपका हो गया जायद। ठीक है, स्पीड में लोग तीनों देख लेते हैं क्योंकि तीनों आप लोग जो ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, खरीफ में क्या है? इसका जो जून जुलाई में इसको बोई जाती है। ठीक है, वही धान वाला, और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। झारखंड में खरीफ 2 भाग में बांटता है, एक जो है सो भदई है और दूसरा आपका जो है सो अघनी है। ठीक है, भदई का मतलब आप लोग जानिएगा जो भादों में रोपते हैं। ठीक है, आता है ना आप लोग को, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, जानना जरूरी है। ठीक है, तो जो हम लोग भादों में लगाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे भदई। बोदी उदी हम लोग सब लगाते हैं, मकई के भी लगाते हैं। ठीक है, बोदी मकई वगैरह सब लगाते हैं ना। इसमें कहाँ पेन गया? हाँ, तो फिर से पेन नहीं आया, रोस्ट हो गया, पेन लगता है, हाँ, अब आ रहा है। तो जो हम लोग भादों में लगाते हैं, ठीक है, मकई हो गया और बोदी हो गया, बरई हो गया, खीरा हो गया। ठीक है, ये सब सारा हम लोग लगाते हैं, भादी में लगाते हैं। ठीक है, जेठ आषाढ़ में इसको लगाते हैं, अगस्त सितंबर में इसको हम लोग काट लेते हैं। और झारखंड की कुल कृषि भूमि उसमें 20% जो है सो भाग में भदई फसल लगता है। ठीक है, और लगभग जो सो 70% भाग में आपका जो है सो
अगहनी लगता है, क्योंकि हम लोग धान का खेती ज्यादा करते हैं, धान जो है सो अगहनी में लगता है। ये जून आषाढ़ में बोया जाता है सबसे, जिससे हम लोग को याद होगा, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग मकई का खेती करते रहते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, धान का बिहन कर देते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही मकई हम लोग लगा देते हैं तब तो धान का हम लोग का बिया तैयार हो जाता है, और उसके बाद उसको हम लोग रोप देते हैं। तो मकई भदई में आता है, धान जो है सो अगहनी में आ जाता है, ठीक है। इसको जून आषाढ़ में रोपा जाता है और दिसंबर अगहन में इसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। उत्तर भाग में अगहनी फसल होता है, ठीक है। अच्छा, मैं शायद गलत आप लोग को ही बताया था, ठीक है। मैं आप लोग को बताया कि भदई में रोपा जाता है और अगहनी में रोपा जाता है। एक्चुअली इसलिए इसका नाम भदई अगहनी नहीं है, ये भदई में और अगहनी मतलब भादों में और अगहन में इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भादों में काटा जाता है, ठीक है, और ये अगहन में काटा जाता है। धान वगैरह आप लोग देखते होंगे कि भादों में हो जाता है, ये अगहन में होता है, अगहन में होता है धान, ठीक है। धान वगैरह अगहन में होता है, थोड़ा सा ठंडा आ जाता है उस समय होता है धान वगैरह। इसको जो हम लोग अगहनी बोलते हैं, और हम लोग भादों में काटते हैं। दशहरा से जस्ट थोड़ा सा पहले, आसिन से जो थोड़ा सा पहले मकई वगैरह, ये जो है सो भदई में आपका आता है, ठीक है। अगला है मुख्य खरीफ फसल कौन कौन है, तो धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, ठीक है, गन्ना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, ठीक है। इसमें आप लोग मूंग जो है सो आता है आपका इसमें खरीफ फसल में, और इसी में जो मसूर है, ठीक है, ये आपका जो है सो चल जाता है रबी में, ठीक है। और दाल में अरहर, मूंग, उड़द, अरहर, मूंग, उड़द, ये तीन आपका जो दाल है ये आ जाता है आपका इसमें, इसको बोलते हैं खरीफ में आ जाता है, ठीक है। बाद बाकी जितना दाल है ये सारा दाल आपका जो है सो रबी में चला जाता है, ठीक है। सारा तिलहन आपका जो है सो रबी में चला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रबी क्रॉप में। बस उसको हम लोग काटे, ठीक है। अगहनी फसल था उसको हम लोग अगहन में काटे, और उसके बाद जो है तुरंत हम लोग लगा दिए रबी को। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको हम लोग काट लेते हैं। इसे ठंडे मौसम की फसल या बैसाखी क्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ठंडा मौसम का फसल या बैसाखी क्रॉप भी कहते हैं। सोचते हैं इसको साइड कर देंगे, सो जाएगा, लेकिन इसको मिटाना पड़ता है। ये भी गाना गा रहा होगा, बिना मिटाए मिटती नहीं हस्ती हमारी, ठीक है। चलो, कहाँ थे हम लोग, रबी फसल में। तो ये क्या है आप लोग का, ये वही अगहन का जो टाइम है आपका, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, उस समय इसको हम लोग लगाते हैं। और फिर जो है सो मार्च अप्रैल में इसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस फसल को हम लोग बैसाखी फसल भी बोलते हैं या ठंडी की फसल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो है मुख्य फसल कौन कौन सा है, तो चना है, गेहूं है, जौ है, और क्या है, मटर है, मसूर है, सरसों है, आलू है, राई है, रोई है, राई है, सब सारा किसमें है, तो रबी फसल में, ठीक है। और ये जो है सो झारखंड की कुल भूमि का मात्र जो है सो 10% भाग में होता है। क्यों 10% भाग में होता है, क्योंकि हमारे पास इरिगेटेड लैंड नहीं है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है कि हम बहुत कम जगह पे इसको कर पाते हैं, और ये मात्र जो है सो 10% एरिया में होता है, ठीक है। हम उसको देख रहे थे, तो हमारा जो है सो भदई था कितना, 20%, अगहनी था हमारा 70%, और रबी हमारे पास ये जो है क्या इसको बोलते हैं रबी, वो मात्र है हमारे पास 10%। इसी में आपका जो है सो 100 पूरा हो गया। फिर बोलेंगे सर आप तो जायद फसल भी लिख के रहे, तो ये इसी के साथ होते रहता है, ठीक है। आपको जो है सो कुछ जो है सो गर्मी जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ठीक है, मड़ुआ, आपको सब गर्मी के दिन में आपको मड़ुआ नहीं, मड़ुआ तो आपको इसमें दिख जाएगा खरीफ में, ठीक है। और सब्जी आपको जो है सो हमेशा आपको दिखेगा, तो ये उसी के अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है। ये जो है सो क्या है, तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, इसे गर्मी फसल भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब फसल अब तो ये सब फसल में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है जायद फसल में, ठीक है, जो हम लोग इसको कभी भी लगाते हैं और कभी भी तोड़ लेते हैं। बैगन के पेड़ में आजकल टमाटर लोग तोड़ रहा है, ठीक है। किसी को देखना होगा तो उधर चल जाइएगा, चाहे बड़ो साइड से गुमला का जो कौन सा इलाका है, भरनो साइड, ठीक है। वहां लोग एक दिन हम जाके देख गए थे उधर, तो देखे कि बैगन का पेड़ है और उसमें जो है सो टमाटर फला हुआ है, ठीक है। बोला सर ये बड़ा चीज नहीं है, एक तरफ बैगन भी फलता है, एक तरफ टमाटर भी फलता है इसी पेड़ में। बोले हाँ सही बोलिए, बड़ा चीज। तो सर वो जब होगा दिखाएंगे, हम बोले ठीक, ठीक है। तो ये आपका आ गया जायद फसल। ये जनरली इसको हम लोग कैश क्रॉप बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। इस पे भी मोदी जी बहुत ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, कैश क्रॉप पे, क्योंकि इससे क्या होता है
कि किसान को जो है सो डायरेक्ट बेनिफिट होता है। मोदी जी का 2015 में एक बहुत बड़ा योजना था किसानों की आय डबल करने की। कब तक? 2022 तक। कब तक डबल करना था? 2022 तक। अभी क्या आ गया? 2026। आज तक डबल हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा जो योजना लाया उसी में एक योजना था टीओपी, टीओपी, टोमेटो ओनियन पोटैटो। ठीक है, इस पे सब्सिडी देना, इसमें जो अच्छा अच्छा जो है सो क्या उसको बोलते हैं, सीड लाना, ठीक है, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। कैश में कितना, हाँ, ये जो कैश में जायद में ना, ये दोनों उसी में आ जा रहा है। ठीक है, कैश में अलग से नहीं है, कैश क्रॉप जो है उसमें अलग से नहीं है, क्योंकि ये जो है सो रबी टाइम में भी होता है, खरीफ टाइम में होता है, तो रबी वाला में दोनों में आ जा रहा है। ठीक है, कैश में जो है सो अलग से कैश का लिखा हुआ भी नहीं है और कैश का अलग से डाटा भी नहीं है, तो इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, वो उसी के अंतर्गत उसको रखा हुआ है। कैश क्रॉप का एग्जाम्पल आपका, हम लोग आगे चलते हैं। झारखंड का मेजर क्रॉप्स कौन कौन है? सो तो प्रमुख फसल धान है, झारखंड का प्रमुख मेन फसल है। और एक कुल सिंचित भूमि का लगभग जो है सो 60% भाग में हम लोग किसका खेती करते हैं? तो धान का खेती करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। याद रखना है, फर्स्ट पे धान में कहाँ होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में होता है। चाईबासा का मैदान है जो, और वहां पे क्या है, नीचे का जिला क्या है, वहां पे काली मिट्टी भी, आप धूसर काली मिट्टी जो है सो मिल जाता है। ठीक है, जिसके चलते वो जो है सो खरीफ में, ओ खरीफ में आप दोनों तो 90% हो गया था ना खरीफ में दिलीप, 70%। और कहाँ गया, नोट्स में लिखा हुआ है आपका? हम्म, खरीफ में आपका, खरीफ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे ना, खरीफ को। ठीक है, खरीफ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक आपका उसमें था, वो था अगहनी, और एक आपका था उसमें भदई। ठीक है, भदई, भदई में था 20% और अगहनी में था 70%, टोटल 90%। मतलब खरीफ में कितना परसेंट हो गया? 90%। ठीक है दिलीप, कोई डाउट? तो हाँ, चावल का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। सबका प्रथम कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, चावल का कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम। और जो है सो रांची गुना दुमका गर्म होता है। मक्का, ये झारखंड की दूसरी मुख्य फसल है। इसका प्रथम उत्पादक कौन है? तो पलामू है। ठीक है, इसका प्रथम उत्पादक कौन है? पलामू है। गेहूं, ये तीसरा है आपका। गेहूं भी आपको फर्स्ट पे कौन मिलेगा? तो पलामू मिलेगा। गेहूं भी फर्स्ट में आपको कौन मिलेगा? तो कहाँ गया गेहूं? हाँ, तीसरी प्रमुख फसल है। और इसका भी जो फर्स्ट में है वो कौन है? तो पलामू। ठीक है, गन्ना, ठीक है, ये भी जो है सो नकदी फसल है। और गन्ना में आपको याद रखना है कि गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो हजारीबाग में होता है। बड़का गांव एक जगह है, बड़का गांव, हजारीबाग में। ये गुड़ के लिए बहुत फेमस जगह है। ठीक है, तो गुड़ कहाँ होगा? जहाँ पे केतारी होगा, गन्ना होगा। ठीक है, तो गन्ना में कौन फेमस है? तो हजारीबाग फेमस है। जौ, ठीक है, तो जहां पे गेहूं होगा वहीं पे जौ होगा। जौ में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लगभग दोनों को सेम कंडीशन चाहिए। ठीक है, सेम मिट्टी चाहिए लगभग दोनों को। ठीक है, सेम दोनों का जो है क्या उसको बोलते हैं, वातावरण चाहिए उतना ही, लगभग जो है सो सेम वातावरण चाहिए दोनों को। ठीक है, पानी भी लगभग उतना ही चाहिए। ठीक है, दोनों को ठंडा गर्मी भी उतना ही चाहिए। तो जहां जौ होगा वहीं पे गेहूं होगा, जहां गेहूं होगा वहीं पे जौ होगा। तो पलामू यहाँ पे भी क्या है? फर्स्ट पे। ठीक है, मेनली हम लोग पास देख लिए। उसके बाद क्या है? मड़ुआ, यह कम समय में तैयार होने वाला जायद फसल है। ठीक है, मड़ुआ को हम लोग किसमें रखते हैं? जायद फसल में रखते हैं। और रांची हजारीबाग इसके लिए जो है सो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, इसमें प्रथम नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रथम पूछेगा तो रांची मार देना है। ठीक है, अब एक हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है झारखंड का कृषि प्रदेश। ठीक है, हम 10 मिनट आज एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। 10 हो गया है। ठीक है, और 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, फिर अलग से क्यों ही तुम लोग रखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा है नहीं, लेकिन समझाने वाला टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आप लोग को लगभग जो है हम सारा समझा चुके हैं, इसलिए बहुत इसमें टाइम लगने वाला है नहीं। ठीक है, मैप है, मैप में ऐड किया होगा तो मैप से तुरंत आप लोग को समझा दिया जाएगा। मैप में नहीं ऐड किया हूँ क्या? हाँ, ऐड तो किया हूँ, फिर क्या है दिक्कत? तुरंत कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए हम लोग मैप से इसको शुरू करते हैं। सर नेक्स्ट क्लास में दिलीप बोल रहे हैं। अच्छा, और एक आध दो आप लोग बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास या इसी क्लास में कंप्लीट कर दे।
10 मिनट लगेगा, आज ही कर देते हैं, ठीक है, फिर ज्योग्राफी में लोग खत्म हो जाएगा। चलिए, इसको है कृषि प्रदेश को है वो मेनली जो है सो 8 भाग में बांटा है, ठीक है। और 8 भाग कौन कौन सा है, ठीक है। उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, राजमहल की पहाड़ी समीपवर्ती क्षेत्र का कृषि प्रदेश, दामोदर घाटी का जो है सो कृषि प्रदेश है, रांची के पठार का कृषि प्रदेश है, निचली स्वर्णरेखा घाटी का कृषि प्रदेश है, चाईबासा का मैदान तथा समीपवर्ती उच्च भूमि का कृषि प्रदेश है, और उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, ठीक है। हम लोग मैप से एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। पहला जो आता है आपका उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश, आपका जो है सो ये है, ठीक है। आपका ये लाइन से इधर, इसमें आपका जो है सो मेनली लातेहार, ठीक है, इसमें आपका मेनली जो है सो लातेहार, पलामू और गढ़वा का एरिया आता है। लातेहार, पलामू और गढ़वा, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तरी कोयल घाटी का प्रदेश में ये, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सो ऊपर में क्या है, हजारीबाग वाला है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, ये वाला, ठीक है। हजारीबाग, इसमें आपका कौन कौन सा जिला है, तो चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है और गिरिडीह है। इसमें देवघर का भी थोड़ा बहुत पार्ट है, ठीक है। ये किसमें है, तो हजारीबाग पठारी क्षेत्र वाला में है। रांची वाला में कौन कौन सा है, तो आपको रामगढ़ मिलेगा, रांची का कुछ क्षेत्र मिलेगा, लातेहार का आपको कुछ क्षेत्र मिलेगा, बोकारो का मिलेगा और धनबाद का मिलेगा, ठीक है। ये आपको, हाँ पिकू टर्न इसका, हाँ ठीक है। तो इसमें रांची है, रामगढ़ है, लातेहार का कुछ पार्ट है, बोकारो है, धनबाद है, ये आपका जो है सो रांची पठार में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका राजमहल की पहाड़ी और समीपवर्ती क्षेत्र के कृषि प्रदेश, ये वाला है, ठीक है। ये जो पूरा इलाका है, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ठीक है, ये सब सारा जो इलाका है ये आपका है राजमहल का जो है समीपवर्ती क्षेत्र वहां का है, ठीक है। दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश, थोड़ा सा गलती हुआ है, ये जो रांची पठार है ना, इसमें यह सब सारा आता है, रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। और ये जो एरिया है ना दामोदर, यहाँ लातेहार, यहाँ से वो निकलती है, इसको बोलते हैं, यहाँ से आपका जो है दामोदर निकलती है, जल्दी में गड़बड़ में गड़बड़ होता ही है, दामोदर यहाँ से निकलती है और यहाँ से दामोदर जो फिर बहती हुई बोकारो धनबाद यहाँ निकल जाती है। तो ये जो है सो पूरा इलाका है, उसमें जो है चतरा का आपका जो साउथ चतरा आता है, साउथ हजारीबाग आता है, नॉर्थ रामगढ़ आता है, बोकारो आता है और धनबाद आता है, ये आपका सारा किसमें आता है, तो दामोदर वाला जो एरिया है इसमें आता है। रांची वाला में कौन आएगा, तो रांची आएगा, लोहरदगा आएगा, खूंटी आएगा, गुमला आएगा और सिमडेगा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सो दामोदर हो गया, राजमहल हो गया, हजारीबाग का कृषि प्रदेश, उत्तरी कोयल घाटी हो गया, रांची के पठार हो गया, निचली स्वर्णरेखा घाटी का कृषि प्रदेश, ठीक है। निचली स्वर्णरेखा घाटी का कृषि प्रदेश में आपका मेनली आएगा वो खरकई रिवर के बाद का जो सरायकेला है वो आएगा, ठीक है। पूरा सरायकेला भी नहीं आएगा, ठीक है, सरायकेला और जो पूर्वी सिंहभूम का इलाका है वो आएगा, ठीक है। निचली स्वर्णरेखा घाटी में यही दोनों क्षेत्र आता है। चाईबासा का मैदान जो किसके लिए फेमस है, तो धान की खेती के लिए फेमस है, तो समीपवर्ती उच्च भूमि का प्रदेश ये वाला है। इसमें आपको एक दिन हम बताए थे चाईबासा का पूरा मैप बना के, इसमें किधर कुल्हान है, किधर पुरहाट है, किधर जो है सो दलमा का पहाड़ी है, किधर यहाँ पे और चुप का क्या बच गया, सारंडा का जंगल है और किधर चाईबासा का मैदान है, ठीक है। तो ये इलाका को एक में रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, बारिश भी होता है, एक जो बीच का जगह है वहां पे सूखा भी हो जाता है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सारा जगह आपका जो है सो चाईबासा वाला है। और एक और क्या है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, यहाँ तक जो है सो राजमहल का यहाँ तक रखा था, ठीक है, जो साहिबगंज वाला राजमहल यहाँ तक रखा, और थोड़ा सा ऊपर का एरिया छूट जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, जो मेनली जो है आपका जो है सो एलुअल सॉइल वाला जो एरिया था वो उसमें हम लोग रखते हैं, ठीक है। एलुअल सॉइल आपका जो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र था वो उसमें आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कहाँ गया, चलिए। तो उत्तरी कोयल घाटी प्रदेश, ठीक है, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ नॉर्थ कोयल वैली, इसमें संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा आपका हो गया, तो पलामू, लातेहार, गढ़वा आपको बता दिए हैं। तो यह कृषि प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में मुख्यतः चावल, उच्च क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती होती है। नीचे जगह क्षेत्र है वहां पे चावल होगा और ऊपर का क्षेत्र है वहां पे मोटे अनाज, मक्का वगैरह होगा, ठीक है। इस प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, तो चना है, अरहर है, मक्का है, तिलहन है, गन्ना है। यहाँ वर्षा की अनिश्चितता कारण सूखी की स्थिति रहती है। बहुत अच्छा यहाँ का जमीन आपको बताए थे कि यहाँ पे जो है धूसर वाला जमीन जो है वो मिलता है गढ़वा और पलामू के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बारिश की यहाँ पे अनिश्चितता है, ठीक है। हम लोग जब ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि महाद्वीपीय प्रकार के क्षेत्र में आता है, यहाँ पे बारिश जो है सो बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके चलते जो है सो
यहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छा रहने के कारण भी, ठीक है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर नहीं है लेकिन तब भी झारखंड में सबसे अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली दलहन और तिलहन के लिए जो जगह है सो ज्यादा फेमस है, ठीक है, खासकर रबी क्रॉप के लिए। आप लोग देखते होंगे, देखिए कि जौ और गेहूं के उत्पादन में जो जगह है सो फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड है हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह एवं चतरा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसमें आ जा रहा है हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गिरिडीह एवं चतरा, ठीक है, ये सब इसमें आ जा रहा है। इस जो क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो ये क्षेत्र में है जो वर्षा की कमी और सिंचाई के अभाव होने के कारण सीमित क्षेत्र में कृषि की जाती है। इस प्रदेश में मक्का, धान, दलहन के अलावा फल एवं सब्जियां खेती की जाती है, ठीक है। मैं बोला वहां पे रंध्र वाला जमीन था वो था, जिसके लिए यहाँ पे क्या है कि फल और सब्जी आपको मिलेगा, लेकिन साथ में आपको यहाँ क्या मिलेगा कि जो भी खेती होता है उसका जो यील्ड क्रॉप है वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है सो बारिश बहुत कम होता है, ठीक है, और मिट्टी भी उसमें बहुत बढ़िया नहीं है। अगला है दामोदर घाटी कृषि प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे मेनली आपको जो है बलुई मिट्टी मिलता है, ठीक है, सैंडी सॉइल मिलता है, और गोंडवाना क्रम के चट्टान की प्रधानता है, जिसमें यहाँ पे क्या मक्का होगा, दलहन होगा और तिलहन होगा। इसमें आपको शुरू करना है लातेहार से, लातेहार, चतरा का शॉर्ट, ठीक है, रामगढ़ का ऊपर, हजारीबाग का नीचे, बोकारो, धनबाद, ठीक है, सारा इलाका जो है सो किसमें आएगा, तो समझ इस जिले में आएगा। देखिए दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, ये सब सारा इसमें आएगा, ठीक है, दामोदर घाटी कृषि प्रदेश में। अगला है रांची पठार का कृषि प्रदेश, ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, तो रांची पठार का इलाका वो आ जाएगा, रांची है, गुमला है, सिमडेगा है, ठीक है, पूर्वी लोहरदगा है, ठीक है, लोहरदगा को पूर्वी लोहरदगा है वो रांची पठार में आ जाता है, और पश्चिमी जो लोहरदगा है वो पाट प्रदेश में आ जाता है, ठीक है। इस कृषि प्रदेश में औसत वर्षा होती है, ठीक है, एवरेज रेनफॉल, यहाँ रेनफॉल का बहुत ज्यादा कमी नहीं है रांची पठार में, आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है। और इस यहाँ का जो भूमि है उसका जो नीचे का जो क्षेत्र है लो लैंड है, वहां पे क्या है धान का खेती होता है, और ऊपर जो टाड़ है वहां पे क्या होगा, तो पल्सेस होगा, तिलहन होगा, ये सब सारा कुछ होगा। सब्जी भी इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, सब्जी लिखा हुआ है। हाँ, फल की खेती की जाती है, हाँ, फल तो अमरूद वगैरह खेती वहां पे बहुत अच्छा होता है, आप देखते होंगे। और यहाँ पे एक और आप ऐड कर सकते हैं इसमें कि सब्जी का खेती भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब आपका है निचली स्वर्णरेखा घाटी का कृषि प्रदेश, वही पूर्वी सरायकेला और आपका जो है सो पूर्वी जमशेदपुर का इलाका है वो उसके अंदर में आता है, ठीक है। ये जो कृषि प्रदेश है यहाँ सिंचाई का विकास हुआ है, आपको बताया थे कि स्वर्णरेखा जो बराज है और स्वर्णरेखा जो नदी है और खरकई नदी है, यहाँ से बहुत सारा जो है सो नहर बना हुआ है, और नहर बनने के चलते क्या है कि यहाँ पे जो है सो सिंचाई का अच्छा हुआ है, जिससे यहाँ पे जो है सो धान वगैरह खेती जो है सो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे जो यील्ड क्रॉप है वो भी जो है सो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उत्पादन और उत्पादकता की यहाँ पे जो है सो वृद्धि हुई है। इसमें आपका है सो एक्चुअली ये जो है उसको हम लोग रख सकते थे उसी में जो साहिब मसाला रखे ना उसी क्षेत्र में इसको हम लोग रख सकते थे, इसको अलग से इसको क्षेत्र बनाने का इसको जरूरत नहीं था, लेकिन क्या यहाँ पे जो है सो सिंचाई बहुत अच्छा है, ठीक है, और सिंचाई बहुत अच्छा रहने के चलते इसको अलग क्षेत्र में रखें, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल क्रॉप का यील्ड है वो बहुत बढ़िया है। अगला है चाईबासा का मैदान, दसवीं विभक्ति उच्च भूमि का क्षेत्र, इसमें आपका जो है सो आप पूर्वी सरायकेला लिखा गया, इसको पश्चिमी सरायकेला कर लीजिएगा, ठीक है, पूर्वी सरायकेला है, पश्चिमी सरायकेला लिखना है, पूर्वी नहीं होगा, पश्चिमी सरायकेला, ठीक है, पश्चिमी सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है, ठीक है। ये जो कृषि प्रदेश है शंख और दक्षिणी कोयल नदी घाटी, कोयल कारो नदी घाटी भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इस कृषि प्रदेश में जो है सो बारिश भी ठीक ठाक है, 100 से 140 सेंटीमीटर का बारिश होता है। यहाँ धान का खेती, मक्का की खेती, चना का खेती और सब्जी वगैरह के लिए वो जो है सो बहुत फेमस है। यहाँ का जमीन आपको पता है कि धात्विक गुणों से मिली यहाँ जो जमीन है, ठीक है, यहाँ पे का जो जमीन का जो मिट्टी हम लोग को मिला था वो मेनली क्या मिला था, तो लाल और पीली मिट्टी मिला था, ठीक है। ऊपर में हम लोग को पीली मिट्टी था, वहां पे जो है हम लोग ये सब खेती करते थे, चना का, मक्का का, ये सब का, और नीचे हमारा इसका जो दोन क्षेत्र था वहां पे हम लोग जो है धान का खेती करते थे, ठीक है। अगला हमारा जो है उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, साहेबगंज के उत्तर पूर्वी भाग उत्तरी गोड्डा में, ठीक है, यहाँ जो हम लोग जो है सो गंगा के अवसाद, गंगा जो अवसाद का जो निक्षेप किया है, जिसके कारण वहां पे क्या हम लोग को एलिबल सॉइल मिलता है। और इस प्रदेश में बारिश भी बहुत अच्छा है, 140 से 160 सेंटीमीटर बारिश होता है। और यहाँ मुख्यतः से जब इतना बारिश होगा, इतना अच्छा मिट्टी है, तो चावल तो होगा ही, तो चावल, गेहूं, मक्का, चना, दलहन, तो सब कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र हमारा जो एलिबल सॉइल का एरिया है, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा। लास्ट आपका जो हो गया वो है राजमहल की पहाड़ियां सीमावर्ती क्षेत्रों का कृषि प्रदेश, इसमें क्या है, तो इसमें गोड्डा है, ठीक है,
उत्तरी पाकुड़ आपका जो है सो चला गया था एल्यूवल सॉइल में, तो दक्षिणी पाकुड़ है, ठीक है। उत्तरी साहेबगंज में आपका चला गया था एल्यूवल सॉइल में, तो आपका कौन सा दक्षिणी साहेबगंज है, देवघर है और दुमका है, ठीक है। तो ये प्रदेश में काली मृदा आपको मिल है। राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, काली मृदा मिलेगा। कुछ क्षेत्र में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो लेटराइट सॉइल में मिलेगा, ठीक है। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 100 से 130 सेंटीमीटर तो बारिश है, ठीक है। और यहाँ मेनली जो एक ही चीज जो मिली यहाँ जो खेती होता है वो क्या होगा, चावल होगा, ठीक है। कपास जो भी लेटराइट सॉइल है, क्या उसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल है, वहाँ चावल का खेती बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ का जो पानी है, ठीक है, तो वाटर को अच्छा से कैच करके रखता है। और भी वहाँ पे मेनली जो है सो आपको कपास का खेती होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। और ठीक है, सब्जी वगैरह की भी जगह जो आपका फेमस है, सब्जी वगैरह वहाँ पे खेती बढ़िया होता है, ठीक है। चना का खेती, कपास वाले जो मिट्टी से चना की खेती भी जो है सो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। लास्ट का जो 10 मिनट आप लोग को लिए बहुत थोड़ा स्पीड में लिए, यदि इसको इसमें यदि किसी कुछ डॉट होगा, लेकिन नोट्स बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो आप लोग को ज्यादा डॉट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी यदि किसी को डॉट्स होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आपकी ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री सर पढ़ाते हैं वो आ चुके हैं अंदर से, आप लोग आगे का क्लास वो लेंगे, ठीक है। हम लोग का आज लगता है यहाँ तो ज्योग्राफी हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या शुरू करते हैं, ठीक है। बाय। गुड मॉर्निंग सर। एक टॉपिक कंप्लीट करने में लेट हो गया, 10 मिनट खींचना पड़ गया।